क्या एक महान औषधीय गोली है? हालांकि छोटू एक उतावले व्यक्ति नहीं थे और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आखिरकार गोली ने एक भयानक आभा उत्पन्न की जिसने इसकी ईश्वर शक्ति को चौंकाने वाला उच्च होने के रूप में चिन्हित किया, और कुछ भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। औषधीय गोलियां जो मानव रूप प्राप्त कर चुकी थीं, विशेष रूप से आम नहीं थीं, लेकिन ना ही वे कुल दुर्लभ थीं। कोई भी गोली जो इसे हासिल करती है वो अजेय रूप से शक्तिशाली होगी और स्वर्ग और पृथ्वी से सौभाग्य को जब्त कर सकती है। छोटू को जो समझ में आ सकता था वो एक ऐसी गोली नहीं थी जिससे वो बल का उपयोग करके निपट सकता था। जैसे ही उसने गोली को मापा, ऐसा लग रहा था कि वो बदले में उसे माप रहा है। गोली गहरे रंग के वस्त्र पहने एक दाववादी की तरह लग रही थी। अधेड़ उम्र का, उसकी आंखों में एक गंभीर चिंतनशील नजर थी। आपने अभी तक अपना देवत्व भी नहीं बनाया है? गोली ने पूछा। आप जैसा पिल्ला यहाँ क्या कर रहा है? देवता की दुनिया में अर्ध देवता चींटियों से थोड़ा अधिक हैं। ये वाकई अजीब है। क्या आप जानते हैं कि आप पिल किंग के मंदिर के खंडहरों के कियोस फोर्ज गॉड श्राइन में हैं? ये पिल किंग के गॉड किंगडम में एक मुख्य स्थान है। ये एक बार एक विशाल गोली भट्टी थी जिसे मूल रूप से 24 सौर शब्दों, 36 स्वर्गीय आत्माओं, 72 सांसारिक राक्षसों, 18 अरहत, 108 भूत देवताओं, 360 चक्रों, 720 एक्यू पॉइंट, 3000 महान दाव और लाखों स्वर्गीय नदियों के अनुरूप बनाया गया था। हालांकि किंग हाइपरटॉक्सिन के साथ लड़ाई में ये क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी ये अपनी ताकत और गरिमा बनाए रखता है। ये विशिष्ट स्थान मुख्य युद्ध के मैदान से कुछ दूरी पर है, जहां पिल किंग गॉड ने किंग हाइपरटॉक्सिन से लड़ाई की थी। लेकिन यहाँ की जहरीली ऊर्जा अभी भी बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि बड़े देवता भी यहाँ उद्यम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन आप, एकमात्र अर्ध देवता ने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये निश्चित रूप से स्वर्ग विरोधी है। प्राचीन काल से अब तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। मध्यम उम्र के दाववादी पर मुस्कुराते हुए, जो औषधीय गोली थी, छोटू ने कहा, आप मेरी चापलूसी करते हैं वरिष्ठ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? संभवतः आप अतीत से एक औषधीय गोली हैं जिसने बुद्धि के लिए अपना रास्ता विकसित किया है। ये सही है। मैं एक केओस कैवन ग्रैंड मैग्नेट पिल हूं, जिसे मूल रूप से एक साथ काम करने वाले अनगिनत देवताओं के एक समूह द्वारा 1000 गॉड विश्व वर्ष की अवधि में गढ़ा गया था। फिर आदिम काल से अब तक मैं 3000 गॉड विश्व वर्ष पहले तक केओस कैवन बॉटल गोली में रहा, जब मैंने अपनी खुद की इच्छा विकसित की और निर्वाण जन्म का अनुभव किया। दुर्भाग्य से मेरे चारों ओर विषाक्तताओं के समुद्र ने मुझे यहाँ फंसा दिया, जिससे इसे छोड़ना असंभव हो गया। और अगर ये मुझे सुरक्षित रखने वाली केओस कैवन बॉटल गोली के लिए नहीं होती तो मैं लंबे समय से शैतानी हो गया होता। जब आपने अभी अभी ढक्कन खोला तो मुझे जहरीली ऊर्जा को बाहर रखने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण ऊर्जा बर्बाद करनी पड़ी। तो आप वास्तव में मेरे लिए इसे कैसे बनाने जा रहे हैं? आपको मुआवजा चाहिए वरिष्ठ, छोटू ने जानबूझकर अपने चेहरे पर आश्चर्य की झलक डालते हुए कहा। मैं क्यों नहीं चाहूंगा, गोली दाववादी ने उत्तर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ अपनी देवी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, और इस तथ्य का ये इंगित है कि आप जैसे अर्ध देवता के पास देवी शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की औषधीय गोली होनी चाहिए, और आपके पास शायद कोई जादुई खजाना है जो जहरीली गैस को रोक सकता है। क्या? छोटू ने और भी आश्चर्य से कहा। लेकिन अगर मैं आपको अपनी औषधीय गोलियां और जादुई खजाना दे देता हूं तो मुझे यहां से कैसे निकलना चाहिए? चिंता मत करो, मुझे गोलियां और खजाना दो और मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाऊंगा। केओस फोर्ज गॉड श्राइन में 9 मंजिलें हैं जो हर प्रकार की महान चीजों से भरी हुई हैं, जिनमें औषधीय गोलियां और गोली बनाने की सामग्री शामिल है। कुछ को शैतानी बना दिया गया है, लेकिन अन्य ने जहरीली गैस को रोक दिया है। वो चीजें सब कुछ इसके लायक बना देंगी। गोली दाववादी बिल्कुल भी विनम्र नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि वो छोटू पर हाथ रखने की कोशिश करने से कुछ ही क्षणों दूर था। 9 मंजिलें? छोटू वास्तव में इससे आश्चर्यचकित था। अगर तीसरी मंजिल पर इतनी मजबूत गोली है तो उसके ऊपर और क्या है? जहां तक उसके सामने गोली की बात है, अगर वो इसे आत्मसात कर लेता तो वो निश्चित रूप से अपने सम्राट देवत्व को खत्म करने के बहुत करीब पहुंच जाता। कम से कम वो 60 वर्ष के चक्र के समय को बचाता। उस स्थिति में हम दोनों एक साथ काम क्यों नहीं करते? मैं आपको बाहर निकलते समय सुरक्षित रखने के लिए अपने जादुई खजाने का उपयोग करूंगा। गोली दाववादी ने हंसा और उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान दिखाई दी। आपको लगता है कि आप मेरे साथ एक साथ काम करने के योग्य हैं लड़के? आपने मुझे अभी बहुत सी शक्ति बर्बाद कर दी है, और इस जगह के अंदर मैं एक ही चीज कर सकता हूं, वो है हाइबरनेट करना। मैंने अभी जो खोया है उसकी भरपाई करने के लिए मुझे औषधीय घटकों की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं आप पर भरोसा कैसे कर सकता हूं?
क्या होगा अगर मैं तुम्हें धोखा देता हूं जैसे ही हम बाहर हैं और मैं शैतानी हो जाता हूं? नहीं, आपको अपनी संपत्ति मुझे देनी चाहिए। मुझे लगता है बातचीत से कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने कंधे उचकाते हुए उसने कहा, आखिरकार मैं आपको अपना जादुई खजाना या औषधीय गोलियां नहीं दे रहा हूं। ओह, गोली दाववादी हंसा। जाहिर है आपको नहीं पता कि कियोस कैवन ग्रैंड मैग्नेट पिल्स कितनी अद्भुत हैं। यहां तक कि आप जैसा अर्धदेवता आपसे कई गुना मजबूत था, तो क्या आप कभी पैरामाउंट विल अभिसरण प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं? मैं देखता हूं। वरिष्ठ, आप कह रहे हैं कि आप बल का प्रयोग करने जा रहे हैं। छोटू लड़ाई की मुद्रा में बस गया। हम आपके लिए भाग्य अच्छा है कि मैं प्राचीन काल से इस केओस गुफाई बॉटल लॉकी में फंसा हुआ हूं, जिससे बात करने के लिए कोई नहीं है। मेरा सारा ज्ञान उस पर आधारित है जो मुझे उन लोगों से मिला जिन्होंने मुझे गढ़ा था। अन्यथा मैं तुम्हें पहले ही मार डालता। क्या तुम मेरी बोरियत को दूर करने के लिए मेरे साथ थोड़ी चैट करते? यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस थोड़ा सा प्रताड़ित करूंगा। गोली दाववादी उसकी ओर चलने लगा। मैं एक अर्धदेवता को उतनी आसानी से मार सकता हूं जितनी आसानी से मेरा हाथ पलटना। इसलिए भागने के बारे में सोचना भी मत। क्या आप चिंतित नहीं हैं कि मैं इस लॉकी को तोड़ सकता हूं और जहरीली गैस को अंदर छोड़ सकता हूं? लॉकी मजबूत है, लेकिन मैं आसानी से ढक्कन खोल सकता हूं। फिर क्या होगा? बहुत मजेदार, गोली दाववादी ने कहा। आपको लगता है कि आप अंदर से ढक्कन खोल सकते हैं? मुझे पता है मैं कर सकता हूं। छोटू ने पहले ही अपने परिवेश का आकलन कर लिया था और जानता था कि लॉकी में कुछ रहस्यमयी मंत्र संरचनाएं बनी हुई थीं, लेकिन उन्हें शक्ति देने के लिए कोई देवता नहीं था। उन संरचनाओं को सक्रिय किए बिना गोली दाववादी के पास स्थिति से बचने का कोई रास्ता नहीं था। बकवास को काटो और मुझे वो जादुई खजाना दो। गोली दाववादी ने पहाड़ों को गिराने और समुद्र को निकालने के लिए पर्याप्त बल के साथ अपनी हथेली को बाहर निकाला, जिससे लॉकी के अंदर तीव्र गर्जना की आवाज आई। छोटू तुरंत मुस्कुराया। यद्यपि ये गोली दाववादी मजबूत था, लेकिन उसके पास वास्तव में कोई लड़ाई का अनुभव नहीं था। वो देवी शक्ति के साथ एक सरल हमला शुरू कर रहा था, थोड़ा और। एक मूर्ख व्यक्ति जिसके पास सोने और चांदी के पहाड़ थे, आसानी से उनसे ऐसी चीजें छीन सकता था जिसके पास कुछ नहीं था। इस गोली की स्मृतियां उन लोगों से आई थी जिन्होंने उसे गढ़ा था, इसीलिए उसके पास कुछ देवीय क्षमताएं और प्रभावशाली देवी शक्ति थी। उसने वास्तव में लॉकी को कभी नहीं छोड़ा था। वो कैसे छोटू जैसे कई लड़ाइयों के अनुभवी से तुलना कर सकता था, जिसने गिनती करने के लिए बहुत से दुश्मनों को मार डाला था। इसके अलावा छोटू के पास गॉड लीजन सील में वॉर अनुभव तक भी पहुंच थी, जिसमें गॉड मैमथ के राजा के अनुभव शामिल थे। बस यहां तक कि इस संबंध में कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता। अनुभव की कमी है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली मौत कैसी होती है। घूमते हुए छोटू ने किंग लाइफ किलर के दाव से तलवार की ऊर्जा की एक धारा को उजागर किया। उसने देवी शक्ति के केवल एक छोटे से उपयोग का किया था, लेकिन इसने तलवारों का एक विशाल जाल बना दिया जिसने गोली दाववादी को ढक लिया। मरो, गोली दाववादी चिल्लाया, फिर से अपने हाथ से काट दिया। देवी शक्ति ने तलवारों के जाल को नष्ट कर दिया। फिर भी छोटू की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने उस जाल को समर्थन देने के लिए अपनी शक्ति का केवल एक अंश उपयोग किया था, जबकि गोली दाववादी ने पूरी ताकत का उपयोग किया था। यदि वे इसी तरह लड़ते रहे तो गोली दाववादी निश्चित रूप से हारने वाला था। वो एक जार में कछुए की तरह भी हो सकता था। लाइफ किलिंग तलवार तकनीक। लॉकी का अंतरिक्ष स्थान तंग था, जिससे विभिन्न प्रकार की चालों के रास्ते में बहुत कुछ करना मुश्किल हो गया। लेकिन छोटू के पास युद्ध का अपार अनुभव था, इसीलिए जैसे ही वो आगे पीछे नाचता था, उसने किंग लाइफ किलर के तलवार दाव को सपराट दिया, जिससे एक के बाद एक घातक कदम उसके प्रतिद्वंदी की ओर बढ़े। स्वर्ग के गुंबद का खूनी वध। डूबता सूरज आत्मा का पीछा करता है। सितारे विशाल भूमि को दफना देते हैं। सभी अस्तित्व का अभिशाप। अंधकार और प्रकाश। वैक्सिंग और घटता चंद्रमा। छोटू किंग लाइफ किलर की तलवार दाव का पूर्ण प्रभाव से उपयोग कर रहा था और वास्तव में हर पल के साथ सुधार कर रहा था। उसने अभी अभी 18 तलवार के छर्रे लिए थे, इसलिए गोली दाववादी द्वारा उपयोग की जा रही केओस कैवन ग्रैंड मैग्नेट पिल ऊर्जा कला को कुचलने के लिए अपनी तलवार की ऊर्जा में उनकी आभा जोड़ना एक आसान बात थी। ये वास्तव में मुझे परेशान कर रहा है, गोली दाववादी गुर्राया। मेरे खिलाफ लड़ाई में एक अर्धभगवान इतने लंबे समय तक कैसे रह सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे ये पहली बार था जब गोली दाववादी कभी लड़ाई में हुई थी। वो पूरी शक्ति के साथ हर कदम का समर्थन कर रहा था, जो प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन वास्तव में एक खाली प्रयास था। हालांकि उनकी ऊर्जा पहाड़ गिरने, समुद्र निकासी बल के साथ बाहर निकली, लेकिन छोटू इसे आसानी से नकार सकता था। हमले 1000 किलोग्राम की कपास की गोलियों की तरह थे, और छोटू एक छोटी कढ़ाई सुई की तरह था जो आसानी से उनमें से छेद सकता था।
इस मुट्ठी तकनीक को चेक करो, गोली दाववादी चिल्लाया, एक घाकट मार्शल आर्ट में आगे बढ़ता हुआ जो एक बार पिलकिंग के मंदिर के दाववादियों द्वारा अभ्यास किया जाता था। गोली दाववादी के पास वे यादें थीं, इसलिए वो छोटू की ओर बड़गड़ाहट करते हुए मुट्ठी ऊर्जा का एक बड़ा द्रव्यमान भेज सकता था। स्निक। छोटू लगभग जोर से हंस रहा था कि ये गोली दाववादी की लड़ाई तकनीक कितनी घटिया थी। उसके पास अपार ईश्वर शक्ति थी, लेकिन ये नहीं पता कि उसका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। वास्तव में छोटू को विश्वास था कि उसके पास शायद अशुद्ध भूमि में भी इस गोली दाववादी से बेहतर कौशल था, जब उसने अभी-अभी 100 पेस डिवाइन फिस्ट सीखा था। तथ्य ये था कि गोली दाववादी उस पर इस तरह से आ रहा था, उसे मारने वाला होने का दावा कर रहा था, वास्तव में मजेदार था। उसने अपने हाथों को एक आर्क में घुमाया, जिससे कई परिवर्तनों से भरी एक नर्म ऊर्जा कला रिलीज की। वास्तव में ये इतना गहरा था कि वास्तव में उसके ठीक सामने एक ताइजी प्रतीक दिखाई दिया, जिसने आने वाली मुट्ठी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और इसे अनगिनत छोटी औषधीय गोलियों में तोड़ दिया। गड़गड़ाहट। छोटू ने उन औषधीय गोलियों को अपने ऊर्जा के समुद्र और उसमें आभासी दिव्यता ने चूस लिया, जिसने उसकी ईश्वर शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। ये दाववादी वास्तव में एक औषधीय गोली ही थी, इसलिए जब छोटू ने अपनी ईश्वर शक्ति को नकार दिया तो ये साधारण औषधीय गोलियों में बदल गई। उस एक हमले को अवशोषित करके छोटू ने अभी ईश्वर शक्ति प्राप्त की थी, जिसे प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 2 या 3 साल की कड़ी खेती की आवश्यकता थी। छोटू को अचानक काफी जीवंत महसूस हुआ और उसकी साधना का आधा और भी बेहतर हो गया था। लानत है, गोली दाववादी ने स्पष्ट रूप से कुछ सीखा था, क्योंकि उसने अपनी ईश्वर शक्ति को वापस चूसा और हमला करना बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके लगातार हमले कुछ नहीं कर रहे थे और वो सिर्फ ईश्वर शक्ति बर्बाद कर रहा था। इससे भी बुरी बात, उसके प्रतिद्वंदी को वास्तव में हमलों से फायदा हो रहा था। मेरी ईश्वर शक्ति इतनी अविश्वसनीय है कि ये बव्वा मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। लानत है उसे। मुझे लगता है कि मेरा लड़ाई का अनुभव वास्तव में हीन है, लेकिन जब तक मैं इस जगह से बच सकता हूं और कुछ सालों का अभ्यास कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से एक दमनकारी व्यक्ति बनूंगा, और जब वो समय आएगा तो मैं इस लड़के को बेहोश कर दूंगा। अपना गला साफ करते हुए उसने कहा, तुम मजबूत हो लड़के, मुझे लगता है कि तुम मेरे दोस्त बनने के योग्य हो। हम सेना में शामिल क्यों नहीं होते? युद्ध के हथियारों को जेड और रेशम के उपहारों में बदल दें। बस मुझे उन औषधीय गोलियों में से कुछ दे दो, ठीक है? तुम जो चाहो कहो, लेकिन मैं तुम्हारा सीनियर हूं, जिसका मतलब है कि तुम मुझे कुछ सम्मान देते हो। छोटू हंसा। सीनियर? तुम मेरे सीनियर हो। तुम एक औषधीय गोली के अलावा कुछ नहीं हो, और मेरे पास तुम्हारे साथ काम करने का कोई कारण नहीं है। मैं अपने सम्राट दिव्यत्व को बनाने में मदद करने के लिए तुम्हारा उपभोग करना चाहता हूं। जैसा कि तुम स्पष्ट रूप से जानते हो, मैं अभी तक ईश्वर स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंचा हूं, फिर भी मेरे पास सर्वोपरि अभिशरण है। अब बस एक ही चीज की कमी है, वो है दिव्यत्व, और मुझे सम्राट दिव्यत्व चाहिए। उसके बारे में क्या ख्याल है? मूल रूप से उन्होंने इस गोली दाववादी की ईश्वर शक्ति को बहुत डरावना पाया था, लेकिन ये पता चलने के बाद कि उसकी लड़ाई का अनुभव इतना घटिया था, छोटू हंसी और आंसुओं के बीच में छूट गया था। अब वो बिल्कुल चिंतित नहीं था, बल्कि बाकी केओस फोर्ज गॉड श्राइन की खोज में दिलचस्पी रखता था। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना छोटू ने एक और कदम उठाया। अपने अपवित्र शरीर, प्योर गॉड कला, ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड आर्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉड मैमिथ और 72 मोनार्क एनर्जी आर्ट के साथ हमला करने के लिए अपनी ईश्वर शक्ति पर गहराई से आकर्षित हुआ और उन्हें मृत्यु की नदी में जोड़ दिया, जो गोली दाववादी में टूट पड़ी। मर जाओ। बम बम बम। गोली दाववादी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से असफल रहा। उसके दृष्टिकोण से छोटू एक धुंधलेपन की तरह था, जिसके खिलाफ वो बचाव नहीं कर सकता था। रक्षात्मक ऊर्जा कला, वो दहाड़ा, अपने चारों ओर ईश्वर शक्ति की ढाल बुलाई, लेकिन छोटू बस मुस्कुराया और अपने हाथों को बाहर निकाला, फिर गायब हो गया, एक क्रिस्टलीय संरचना को पीछे छोड़ता हुआ, जो एक आदिम अराजकता वृद्ध सर्प में बदल गया, जो जल्दी ही गोली दाववादी के चारों ओर लपट गया। सांप मैमथ को खा जाते हैं। जब दूसरी चीजों को निगलने की बात आई तो स्वर्ग के नीचे कुछ भी किंग हेवन स्वॉलोअर के महान दाव से आगे नहीं बढ़ सकता था। छोटू के पास इस दाव का ज्ञान था, इसलिए वो पूरी तरह से अजेय था। इससे पहले कि गोली दाववादी रिएक्ट कर पाता, छोटू ने अपना मुंह खोला और अंदर अपनी ईश्वर शक्ति को चूसना शुरू कर दिया। गोली दाववादी क्रोध में दहाड़ने लगा, लेकिन ईश्वर शक्ति के उपयोग के बारे में बहुत अनभिज्ञ था। उसे नहीं पता था कि इसे कैसे केंद्रित किया जाए, बहुत कम कुशलता से इसमें हेर फेर किया जाए।
वो लगभग एक बच्चे की तरह था जिसे मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित नहीं किया गया था और बस बेतरतीब ढंग से मुट्ठी और पैरों से इधर उधर घूम रहा था। उसके चिल्लाने से कोई फायदा नहीं हुआ और कुछ ही समय के भीतर ये स्पष्ट था कि छोटू तेजी से मजबूत हो रहा था, जबकि गोली दाववादी कमजोर हो रहा था। जैसे जैसे गोली दाववादी की ईश्वर शक्ति छोटू में प्रवाहित होती गई, छोटू का आभासी दिव्यत्व और भी ठोस होता गया। उन छोटी सी सांसों में छोटू को ऐसा लाभ हुआ जैसे उसने कई साल अपनी खेती पर काम करने में बिताए हों। तुम्हारी तकनीक बहुत घटिया है, छोटू ने कहा। यदि तुम कुछ अच्छी चालें भी जानते तो मैं तुम्हें अवशोषित नहीं कर पाता। जैसे कि बौद्ध स्कूलों की वज्र तकनीक तुम्हें हीरे की तरह कठोर बना सकती है, या तुम अपनी ईश्वर शक्ति को खाली दिखाने के लिए प्रज्ञा शून्य तकनीकों का उपयोग कर सकते हो। तुम दाववादी संप्रदायों की स्वतंत्र और अप्रतिबंधित शिक्षाओं का भी उपयोग कर सकते हो, जिससे तुम्हारी ईश्वर शक्ति को अपनाना असंभव हो जाएगा। उन मामलों में मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी ईश्वर शक्ति वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम अभी पूर्ण नहीं हो। छोटू हंसा, जबकि उसका सांप का रूप गोली दाववादी के चारों ओर कस गया था, जो आतंक में चिल्लाने लगा। गोली दाववादी ठंडे लोहे की एक स्लैब की तरह था, जिसे 10,000 साल बाद एक पहाड़ से निकाला गया था, लेकिन कभी तेज तलवार में पूरी तरह से नहीं बनाया गया था। और अब छोटू उसे आत्मसात कर रहा था। कितना दुखद। मरो, बस मर जाओ। मैं आत्मविस्फोट करने जा रहा हूं और तुम्हें मार डालूंगा। हम आपसी विनाश में समाप्त हो जाएंगे। अचानक गोली दाववादी के अंदर ईश्वर शक्ति उमड़ पड़ी। आत्मविस्फोट? और तुम वास्तव में कितनी आत्मविस्फोट तकनीकें जानते हो? उनमें से सबसे प्रसिद्ध शैतानों के दाव से है। ये है हेवन डेविल डिसइंटीग्रेशन ग्रैंड मैजिक। अब ये एक अच्छी आत्मविस्फोट तकनीक है। और फिर दाववादी संप्रदायों से लाइफ डेथ अनिहिलेशन आर्ट है, जो शायद सबसे विस्फोटक है और यहाँ तक कि आपकी आत्मा को भी नष्ट कर देती है। बौद्ध स्कूलों से असंख्य बुद्धों का निर्वाण विनाश है, या हेवन अर्थ डिस्ट्रक्शन आर्ट भी है। देखा, तरह तरह की आत्मविस्फोट तकनीकें हैं जो विनाशकारी विस्फोट बनाने के लिए ईश्वर शक्ति का उपयोग करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तुम उनमें से किसी को भी नहीं जानते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम कोई विस्फोट करोगे। बारूद खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि इसका उपयोग कैसे करना है, और विस्फोट को भड़काने के लिए तुम्हें एक चिंगारी की आवश्यकता है। तुम्हारे अनुभव को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं कि तुम वास्तव में कैसे आत्मविस्फोट करना जानते हो। कितना दुखद है। हे भगवान, चिल्लाया गोली दाववादी। दया, दया करो। मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हारे द्वारा आत्मसात होना नहीं चाहता हूं। क्षमा मेज से बाहर है। मेरे रहस्य को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं जानता, और अगर बात बाहर निकल गई तो मुझे शिकार किया जाएगा, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वे मेरे रहस्यों को बाहर निकालने के लिए कुछ भी करेंगे। क्षमा करें, यह दुनिया एक क्रूर तरीका है और तुम्हें इसके भीतर रहने के लिए किस्मत में नहीं लिखा गया था। गोली दाववादी अब ट्रस किए हुए सुअर की तरह असहाय था, जो बस वध कर दिए जाने और टुकड़ों में काटे जाने का इंतजार कर रहा था। घंटे बीत गए, फिर दिन। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गोली दाववादी की सभी ईश्वर शक्ति खत्म हो गई थी। 1 महीने बाद वो 3 इंच लंबी औषधीय गोली के आकार में बदल गया था। इसके बाद छोटू ने गोली का सेवन किया, जो उसके ऊर्जा के समुद्र में गिरी और खुल गई। उस समय छोटू ने केती का एक सत्र शुरू किया। उसका आभासी दिव्यत्व क्रिस्टलाइज हो रहा था और उसकी ईश्वर शक्ति शक्तिशाली रूप से बढ़ रही थी। दिव्यत्व का एक मुट्ठी के आकार का टुकड़ा बन रहा था, लेकिन यह भ्रामक और सपने जैसा था, जो चमकीले रंगों से घिरा हुआ था। अशुद्ध भूमि में छोटू ने जिस प्रकार के दिव्यत्व का सामना किया था, वो उसके स्वयं के दिव्यत्व की तुलना में कुछ भी नहीं थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि केओस कैवन ग्रैंड मैग्नेट पिल के साथ साधना का ये पूरा सत्र करने के बाद भी उसका दिव्यत्व अभी भी आधा ही बना हुआ था। ये कहा जाए तो उन्होंने अभी अभी लगभग 60 गॉड वर्ष की साधना का समय बचाया था, और उसके लिए 60 वर्ष एक सामान्य व्यक्ति के लिए 60 वर्ष के समान नहीं थे। गॉड लीजन सील के कारण उसके लिए 60 वर्ष किसी और के लिए 600 वर्ष के समान थे। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए छोटू ने 100 पेस डिवाइन फिस्ट का इस्तेमाल किया। जोर की हंसी। ये गोली दाववादी वास्तव में चूसता है। मुझे वास्तव में इससे बहुत फायदा हुआ। मेरे ईश्वरत्व में ईश्वर शक्ति का भंडार चरम पर पहुंच रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अब एक महान भगवान के साथ लड़ाई में ऊपरी हाथ को जब्त करने की स्थिति में हूं। वो औषधीय गोली अद्भुत थी। क्या बढ़ावा है। अगर मुझे इस तरह की एक और गोली मिल जाती तो मैं शायद अपना सम्राट ईश्वरत्व बनाने में सक्षम हो जाऊंगा, या शायद नहीं। मैं सम्राट दिव्यत्व को पूरा करने के जितना करीब पहुंचूंगा, उतनी ही अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी।
वो जो बता सकता था उससे वो एक निश्चित मोड़ पर पहुंच रहा था, जो एक बार पारित होने के बाद आवश्यकता को पहले से किसी भी चीज से हजारों गुना बढ़ा देगा। दूसरे शब्दों में, भले ही वो एक और कैओस कैवन ग्रैंड मैग्नेट गोली में भाग ले, ये शायद अपने सम्राट ईश्वरत्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। चौथी मंजिल पर जाने का समय है। ये देखते हुए कि यहाँ की औषधीय गोली इतनी मजबूत थी, मुझे आश्चर्य होगा कि चौथी मंजिल पर चीजें कितनी शक्तिशाली होंगी। अगर मुझे एक और भी मजबूत औषधीय गोली मिल जाती तो शायद मैं वास्तव में अपने सम्राट ईश्वरत्व का निर्माण कर सकता हूँ और बाद में अपने असली स्तर को किसी भी चुपती आंखों से छिपा सकता हूँ। आखिरकार एक बार जब मैं ईश्वरीय स्वर्गारोहण पर पहुंच जाऊंगा तो गॉड लीजन सील की शक्तियां और भी अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। वो वर्तमान में गॉड लीजन सील के साथ जो करने में सक्षम था, वो इसकी पूरी क्षमता के करीब कुछ भी नहीं था। वो तभी आएगा जब वो भगवान होगा। आखिरकार इस तथ्य का महत्व था कि इसका नाम देवताओं की सेना के नाम पर रखा गया था। ईश्वरीय स्वर्गारोहण पर पहुंचने पर वो देवताओं की सेना का हिस्सा होगा, और कोई व्यक्ति जो भगवान नहीं था संभवतः देवताओं की सेना को नियंत्रित कैसे कर सकता है। अपनी हड्डियों में गहरे उन्हें विश्वास था कि एक बार जब वो ईश्वरीय स्वर्गारोहण पर पहुंच जाते हैं तो गॉड लीजन की मोहर कुछ नाटकीय तरीके से बदल जाएगी। एक होश के साथ उसने लॉकी से बाहर निकाल दिया। एक पल के लिए उस पर नजर डालते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक गॉडस्टोन प्रकट किया। अब तक शाही कैलिबर गॉडस्टोन बनाना उतना ही आसान था जितना कि उसके कंधे से कुछ धूल उड़ाना। गॉडस्टोन को लॉकी में फेंकते हुए उसने गहरी सांस ली, जिससे कक्ष में जहरीली धुंध फैल गई और उस गहन लगाई के सबूत सामने आए जो पिछले वर्षों में कक्ष में लड़ी गई थी। वर्तनी षड्माण निर्माण सक्रिय करें, छोटू ने शांत स्वर में कहा। लॉकी की गहराई के भीतर एक मंत्र संरचना ने जीवन को जन्म दिया, जिससे लॉकी का आकार सिकुड़ गया। छोटू ने लॉकी के रहस्यों को उजागर करने के लिए लॉकी पर कोई समय नहीं बिताया था, लेकिन वो बता सकता था कि इसमें स्थानिक ईश्वर शक्ति थी, जिसने इसे एक स्टैंडअलोन आयाम बनने की अनुमति दी और इसे सिकुड़ने की भी अनुमति दी। अब तक छोटू ने एक अच्छा स्थानिक जादुई उपकरण हासिल नहीं किया था जिससे चीज़ों को स्टोर करना मुश्किल था, लेकिन अब उसके पास ये लॉकी थी। वो वास्तव में उत्सुक था कि कैओस कैवन बॉटल लॉकी किस चीज़ से बनी है, ये देखते हुए कि ये इस जगह में जहरीली ऊर्जा को रोक सकता है। भले ही मंदिर जहर से नहीं पिघला था, छोटू जानता था कि इसे बनाने वाली सामग्री लंबे समय से पूरी तरह से संक्रमित हो चुकी थी। फिर भी लॉकी पूरी तरह से शुद्ध थी। छोटू ने अब ताड़ के आकार की लॉकी को पकड़ा और उसमें कुछ दिव्य इच्छा भेजी। अंदर उसने इतने सारे मंत्र संरचनाएं देखीं कि ये स्पष्ट था कि उसके शाही कैलिबर गॉड स्टोन, जिसे उसने अभी अभी लॉकी में खिलाया था, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। जाहिर है कि इस कैओस कैवन बॉटल लॉकी में आंख से मिलने की तुलना में और भी बहुत कुछ था। उसे अपनी आस्तीन में बांधते हुए वो चौथी मंजिल की ओर बढ़ा। यहाँ धुंध नीचे की तुलना में और भी ज्यादा थी। हालांकि कैओस कैवन ग्रैंड मैग्नेट गोली का सेवन करने के बाद छोटू का कृतिवधार काफी आगे बढ़ गया था। उसने अपनी आस्तीन झटकी, जिससे एक ब्लैक होल बन गया जो सारी धुंध को चूस लिया। एक क्षण बाद चौथी मंजिल खाली थी और उसकी हथेली पर जहर से भरा एक छोटा मोती था। चौथी मंजिल साफ थी, लेकिन इसने बाहर से और जहरीली धुंध को आने से नहीं रोका। हालांकि इस प्रक्रिया को पूरा होने में स्पष्ट रूप से घंटे लगेंगे। इस बीच छोटू ने औषधीय गोलियां ढूंढनी शुरू कर दी। दुर्भाग्य से कोई नहीं थी। इसके बजाय कई कढ़ाइयां थीं। उन सभी से मजबूत औषधीय सुगंध निकल रही थी, जिससे संकेत मिलता था कि वो औषधीय अवयवों से भरी हुई थीं। वो बहुत बड़ी थीं, लगभग भंडार गृहों जैसे, और जब छोटू ने उन्हें खोलना शुरू किया तो उसे हर प्रकार की सामग्री मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन इसके बारे में दाओ के नियम के महान क्लासिक में पढ़ा था। वे सभी अत्यंत दुर्लभ और कीमती थीं। वास्तव में वे सभी सामग्रियां थीं जिनका उपयोग विषों के मुकाबले करने के लिए किया जा सकता था, और भट्ठियां एक विशेष प्रकार की धातु से बनाई गई थीं जिसे डिटॉक्सिफाइंग गॉड स्टील कहा जाता था, जो विशेष रूप से विषों को अवशोषित करके मजबूत हो जाती थीं। दुनिया में कई चमत्कारिक चीजें थीं। मुझे आश्चर्य है कि इन औषधीय अवयवों का मूल्य कितना होगा। वो एक कढ़ाई में उड़ गया और विभिन्न सामग्रियों को देखा, जिसमें फल, पत्ते, घास, फूल, यहाँ तक कि अयस्क और चीजें जो मांस और खून की तरह लगती थीं शामिल थीं। ये क्रिम्सन इन्फर्नल हेलवीड है। उसने खरपतवार उठाई, जिसकी पत्तियां ताज़ा खून से टपकते हुए दांतों की तरह नुकीली थीं। ये उन लोगों के लिए आदर्श है जो शैतान तकनीकों का खेल करते हैं या शैतानों के दावों का पालन करते हैं। चारों ओर देखते हुए उसने एक और सामग्री उठाई। ये ब्राइट यंग गॉड फ्रूट है जिसमें अपार ईश्वर ऊर्जा है। ये अग्नि प्रकार की औषधीय गोलियां बनाने के लिए आदर्श घटक है। मैं इन सभी को ले सकता हूँ। अपनी कैओस कैवर्न बॉटल लॉकी को बाहर निकालते हुए उसने सोचा, ठीक है छोटी लॉकी, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें पा लिया। तुम्हारी उन मंत्र संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए तुम निश्चित रूप से साधारण नहीं हो। एक फलौनी के साथ उसने कई शाही कैलिबर गॉडस्टोन प्रकट किए, जिन्हें उसने सक्रिय करने के लिए लॉकी में फेंका।
एक गुरुत्वाकर्षण बल बाहर निकला, जिससे कढ़ाई के भीतर ब्लैक होल जैसा कुछ दिखाई देने लगा। वूश वूहू, एक के बाद एक सामग्रियां और यहां तक कि कढ़ाई भी लौकी में खींच ली गई। कुछ ऐसे भी थे जो घरों के आकार के थे, लेकिन लौकी के अंदर पूरी तरह से फिट आ गए थे। ये दिखाने के लिए था कि लौकी क्या करने में सक्षम थी, इसे शक्ति देने के लिए पर्याप्त गॉडस्टोन के साथ। कुछ ही समय में चौथी मंजिल पूरी तरह से खाली हो गई। जब छोटू इन औषधीय अवयवों को सेज मोनाक कंसोर्टियम में वापस ले जाएगा, तो वे निश्चित रूप से एक ही बार में बेचने के लिए बहुत हलचल पैदा करेंगे। इसे धीरे धीरे और अत्यंत सावधानी से करना होगा, अन्यथा ये गलत ध्यान आकर्षित करेगा। पहले से कहीं अधिक छोटू ने महसूस किया कि उसे अपना सम्राट दिव्यत्व बनाने की आवश्यकता है। 5वीं मंजिल का समय है। वो 5वीं मंजिल पर फिसल गया, केवल ये देखने के लिए कि धुंध अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली थी। वास्तव में ये लगभग तरल था, शरीर से इस तरह से चिपक गया था जिससे छुटकारा पाना लगभग असंभव हो गया था। वास्तव में छोटू ने महसूस किया कि इसकी वजह से उसकी ईश्वर शक्ति समाप्त हो रही है, और यहां तक कि इसे स्थानांतरित करना भी मुश्किल हो गया है। ये धुंध बहुत मजबूत है। उसने जल्दी से कुछ औषधीय माध्य उत्पन्न किए जो उसने चौथी मंजिल से अभी लिए थे, और उन्हें सच्ची लौ से परिष्कृत किया। वो एक अजगर के आकार में घूम गए जो सुरक्षात्मक रूप से उसके चारों ओर फैल गया। हालांकि जैसे ही ये बनता है, ये पिघलने लगता है। वो जो बता सकता था, उससे उसे एक अगरबत्ती के समय के बारे में पता चलता जो जहरीली धुंध से सुरक्षित होगा। चलो देखते हैं कि मैं उस समय में क्या पा सकता हूं, उसने सोचा। गति में उड़ते हुए वो हॉल के चारों ओर दौड़ा, केवल ये पता लगाने के लिए कि ये खाली था। कोई कढ़ाइयाँ, लौकियाँ या गोली भट्टियाँ नहीं थीं। यहाँ कुछ भी नहीं है, गंभीरता से भौहें चढ़ाते हुए उसने एक बार फिर से खोज की, यहाँ तक कि ये स्पष्ट न हो गया कि रक्षात्मक ड्रैगन बैरियर टूटने वाला था। ये तब था जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पहली खोज में कुछ छोड़ दिया था। एक शव। क्या? एक शव? जहरीली धुंध को अलग करने के लिए सच्ची लौ की एक धारा बाहर निकालते हुए उसने चारों ओर देखा और पुष्टि की कि इस मंजिल पर शव ही एकमात्र चीज थी। ये किस प्रकार का शव है? ये इतना मजबूत है कि इतने समय के बाद भी नहीं टूटा। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। वो जो बता सकता था, यहाँ तक कि एक शव जिसमें सम्राट दिव्यत्व था, इस तरह की जगह पर जल्दी ही भंग हो जाएगा। गॉड लीजन सील, चर्मपत्र स्क्रोल और महात्मा जेड जैसी वास्तव में अविनाशी चीजों के अलावा जहरीली धुंध पूरी तरह से विनाशक थी। वास्तव में ये चौथी मंजिल की तुलना में इतना मजबूत था कि उसके कृतिवधार के स्तर को देखते हुए उसे इससे निपटने में परेशानी हो रही थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि शव लगभग जीवित लग रहा था। वो एक युवा विद्वान की तरह लग रहा था, जो एक लंबी विद्वान टोपी के साथ पूरे रूप से संपन्न था, हाथ में एक पुस्तक स्क्रोल के साथ क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था। दुर्भाग्य से पुस्तक स्क्रोल लगभग पूरी तरह से कुछ भी नहीं में उखड़ गया था। छोटू को लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक ऐसे ऋषि को देख रहा है जो शायद सभी को शिक्षा प्रदान कर सकता है। छोटू के सामने एक विद्वान का शव था जो पूरी तरह से जीवित और इतना मजबूत था कि वो उसके चारों ओर जहरीली धुंध से अछूता लग रहा था। आमतौर पर जब देवता मर जाते थे तो उनके शव अंततः कमजोर हो जाते थे और सड़ जाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, जो ये दिखाने के लिए काफी था कि शव कितना अविश्वसनीय था। ये किस प्रकार का विद्वान था? बाहर पहुंचकर उसने विद्वान को छुआ तो पाया कि उसकी त्वचा लगभग धात्विक लग रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जहरीली धुंध उसमें नहीं जा सकती। वो वास्तव में एक मानव की तरह कम और किसी धातु से बनी मूर्ति की तरह अधिक लग रहा था। गड़गड़ाहट। क्षेत्र में और भी अधिक जहरीली ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, जिससे छोटू के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। फिर भी विद्वान का शव पूरी तरह से स्थिर और अचल ही बैठा हुआ था। विद्वान पर गहन इतिहास की भावना भी थी। वो निश्चित रूप से प्राचीन काल का कोई व्यक्ति था, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 72 राजाओं से लड़ाई लड़ी थी। किसी भी मामले में ये 5वीं मंजिल थी, एक ऐसी जगह जिसे किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं खोजा था। ये एक ऐसी जगह थी जिसे छोटू भी संभाल नहीं सकता था, इसके बावजूद कि उसने सिर्फ एक केओस कैवर्न ग्रैंड मैग्नेट पिल का सेवन किया था और अपने सम्राट ईश्वरत्व को पूरा करने के बहुत करीब था। उसने एक और लोभी गति की, लेकिन इस बार धुंध साफ नहीं हुई। इसके बजाय उनके द्वारा बनाया गया ब्लैक होल वास्तव में आमद के कारण ढह गया। वाह! सामान्य धुंध के अलावा स्थानिक पहलू थे जो छोटे ब्लेड बनाते थे, जो छोटू की रक्षात्मक एम्पीरियन ऊर्जा में टकरा जाते थे, जिससे चिंगारी नीचे की बौछार होती थी। ये केवल उनकी हालिया प्रगति के लिए धन्यवाद था कि वो तुरंत तिरछा नहीं था। जब वो अभी अभी पैरामाउंट स्तर पर पहुंचा था और पहाड़ों से उतरा था, तो छोटू ने स्थानिक रास्ते खोलने का प्रयास किया था, लेकिन असफल होने के लिए। लेकिन अब उसकी साधना का आधार आगे बढ़ गया था और चीजें पहले की तरह कठिन नहीं थीं। उसने कहा वो अभी भी अपने गार्ड को निराश नहीं कर सकता था। उसे अभी भी अपने सम्राट दैवत्व को बनाने और ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक पहुंचने की आवश्यकता थी, इससे पहले कि वो वास्तव में स्थानिक ईश्वरीय शक्ति को नियंत्रित कर सके। वरिष्ठ विद्वान,
आप मर सकते हैं, लेकिन आपकी लाश इतनी मजबूत है कि वो इस जहरीली धुंध में जीवित रह सकती है। मैं ईमानदारी से कहूं तो आपको दिन रात इस तरह से सताए जाने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहां से बाहर ले जा रहा हूं। आगे बढ़ते हुए उसने लाश को पकड़ लिया। हालांकि लाश इतनी अविश्वसनीय रूप से भारी थी कि वो वास्तव में उसे हिला नहीं सकता था। जिज्ञासु वो कुछ बार इसके चारों ओर चला गया, फिर ये देखने के लिए कुछ ईश्वरीय शक्ति भेजी कि क्या वो लाश के अंदर छेद कर सकता है और इस तरह से उसका निरीक्षण कर सकता है। हालांकि क्या हुआ कि लाश ने उसकी ईश्वरीय शक्ति को निगलना शुरू कर दिया, जैसे कि वो एक गॉबल वॉक हो। ये इतनी जल्दी और जबरदस्ती हुआ कि छोटू को लगा कि ये उसके सार को चूसना शुरू कर सकता है। क्या लाश मेरी ईश्वरीय शक्ति को अवशोषित करने की कोशिश कर रही है? मुझे मत बताओ कि ये विद्वान वास्तव में मरा नहीं है। क्या वो सिर्फ हाइबरनेट कर रहा है? यदि विद्वान मरा नहीं था तो ये सवाल पूछता है कि वो वास्तव में कितना मजबूत था। लाश में कुछ ईश्वरीय शक्ति डालने के बाद ये पहले की तरह भारी नहीं था। अपनी केओस कैवर्न बॉटल लॉकी को बाहर निकालते हुए उसने उसमें एक गॉडस्टून फेंका और गुरुत्वाकर्षण बल को लाश पर निर्देशित किया। उसे अंदर चूसने लगा। कुछ जहरीली धुंध इसके साथ आई, जिससे छोटू को इससे छुटकारा पाने में कुछ समय बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में वो विद्वान का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लेगा ताकि यह पता लगाने की कोशिश कर सके कि वो वास्तव में कौन था। छोटू ने फिर से 5वीं मंजिल के चारों ओर देखा, लेकिन कुछ और नोट नहीं किया। फिर उसने 6ठी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर नजर डाली। केओस फॉर्ज गॉड श्राइन इन खंडरों के केंद्र में था और इसमें कुल 9 मंजिलें थीं, जिनमें से प्रत्येक में अद्भुत वस्तुएं थीं। अब तक उन्होंने एंटीडोटल गोलियां, तलवार के छर्रे, एक केओस कैवर्न ग्रैंड मैग्नेट पिल, औषधीय तत्वों से भरी कढ़ाई और एक विद्वान की लाश हासिल की। और इसका मतलब ये था कि अभी भी 4 और मंजिलें तलाशने और लूटने के लिए थीं। दुर्भाग्यवश सीढ़ियों से निकलने वाली जहरीली धुंध इतनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी कि ये काले कीचड़ की तरह थी और इसमें स्थानिक उतार चढ़ाव थे जो किसी भी चीज के माध्यम से उबाऊ करने में सक्षम लग रहे थे। इन परिस्थितियों में टिकना स्पष्ट रूप से मुश्किल होगा, भले ही उसके पास गॉड लीजन सील हो। मुझे इसे एक शॉट देना चाहिए, उसने सोचा। गॉड लीजन सील के रहस्यों को आकर्षित करते हुए उसने अपने चारों ओर प्रकाश की एक सुनहरी ढाल बुलाई, फिर सीढ़ी की ओर चल दिया। हालांकि केवल एक कदम उठाने के बाद तेजी से आवाजें आईं जब उनकी चेतना के समुद्र को स्लेज हैमर की तरह बल से मारा गया। तभी उसने एक पॉपिंग आवाज सुनी। उसकी रक्षात्मक ऊर्जा फट गई थी। उनके पास पीछे हटने और इसे फिर से बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खुद को संभालते हुए उन्होंने 2 कदम उठाए, लेकिन जहरीली ईश्वर शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्हें पीछे की ओर उड़ाते हुए भेजा गया जब तक कि वो दीवार से नहीं टकरा गए, जिससे वो चौंक गए और जहरीली धुंध लगभग उनके शरीर में प्रवेश कर गई। ऐसा लग रहा था कि 6ठी मंजिल अभी उनके लिए संभव नहीं हो सकती थी। हालांकि वो निराश था, लेकिन सच्चाई ये थी कि अगर उसने जो पहले ही किया था उससे शब्द बाहर निकल जाता तो इसे चमत्कार माना जाता। यहां तक कि शिखर ग्रेटर देवताओं को भी 5वीं मंजिल तक पहुंचने में परेशानी हो सकती थी और केवल पारंगत देवताओं को ही 6ठी मंजिल तक पहुंचने का मौका मिल सकता था। और ये केवल उनकी ईश्वरीय शक्ति को बढ़ाने के लिए औषधीय गोलियों की बड़ी आपूर्ति के साथ होगा। लेकिन उन्हें नाटकीय रूप से लाभ हुआ था। वो एंटीडोटल गोलियों को भारी मेरिट पॉइंट्स के लिए बदल सकता था, अपनी शक्तियों के लिए शीर्ष विशेषज्ञों को तैयार करने के लिए तलवार के छर्रों का उपयोग कर सकता था और व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए सेज मोनाक कंसोर्टियम को औषधीय सामग्री दे सकता था। और जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती गई वो निश्चित रूप से जल्द ही ईश्वरीय दैवत्व बना सकता था। मुझे लगता है कि मुझे वापस आने से पहले अपने सम्राट दैवत्व पर काम करना चाहिए। मुझे देखना है कि बाकी 9 मंजिलों में क्या रहस्य है। पीछे रहने की कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उन्होंने खंडरों की खोज में लगभग 2 महीने बिताए थे। वापसी यात्रा के लिए वो विषाक्त पदार्थों के बारे में और भी कम चिंतित था। वास्तव में ये देखते हुए कि उसके पास नर्क कुचलने वाले गॉड मेहमत की शक्ति से जीवन मृत्यु शून्य विनाश ईश्वर बिजली थी, वो धुंध को विषाक्त बिजली के छर्रों में बनाने में सक्षम था, जो एक महान देवता से लड़ते समय उपयोग के लिए महान ट्रम्प कार्ड बना देता। बेशक उसे इस तरह की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये सेज मोनाक कंसोर्टियम के लिए अपनी रक्षा में उपयोग करने के लिए महान सिग्नेचर हथियार बनाएंगे। लगभग किसी भी समय में वो विषाक्त महाद्वीप से बाहर था और टेलीपोर्टेशन पोर्टल में गॉड स्टोन डाल रहा था। संक्षेप में वो हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनेंस के गॉड किंगडम में वापस आ गया था। मिशन अभ्यारण्य में चल रहा था। छोटे भाई, आप वापस आ गए हैं? क्या आपने मिशन पूरा कर लिया? पहले वही 2 शिष्य ड्यूटी पर थे और उन्हें वास्तव में छोटू की याद आई।
जाहिर है वो काफ़ी हैरान लग रहे थे। मैंने इसे समाप्त कर दिया। ये एक एंटीडोटल गोली है जिसे पैरामाउंट विल कन्वर्जेंस के साथ किसी व्यक्ति द्वारा गढ़ा गया है। मैंने इसे टॉक्सिक कॉन्टिनेंट पर पिल किंग के मंदिर के खंडरों में पाया था। आगे बढ़ो और इसका निरीक्षण करो। मुझे कितने मेरिट पॉइंट मिलेंगे? आपको वास्तव में एक पैरामाउंट औषधीय गोली मिली है। शिष्यों ने गोली ली और लंबे समय तक उसका अध्ययन किया। आंखें चमकती हुई उनमें से एक ने कहा, मेरे साथ आओ जूनियर भाई, पैरामाउंट मेडिसिनल पिल्स के लिए मेरिट पॉइंट रिवॉर्ड को एक बुजुर्ग द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। ठीक है। छोटू उनके पीछे पीछे एक छोटे कमरे में चला गया जिसमें 3 छोटे गॉड के बुजुर्ग थे, जिनमें से सभी ध्यान में आंखें बंद करके बैठे थे। उन्हें देखते हुए छोटू ने पाया कि उनके पास 2, 3 और 6 की दैवत्व रेटिंग थी। इससे वे इतने कमजोर थे कि छोटू चाहे तो उन्हें एक नज़र से मार सकता था। बुजुर्गों, ये जूनियर भाई अभी अभी टॉक्सिक महाद्वीप से लौटा है। उन्होंने वहां एक पैरामाउंट औषधीय गोली हासिल करके मिशन पूरा किया है। क्या आप कृपया करके इसके लिए मेरिट पॉइंट के रिवॉर्ड की पुष्टि कर सकते हैं? शिष्यों ने औषधीय गोली को एक यद पट्टी पर सौंप दिया। एक अर्धदेव शिष्य वास्तव में टॉक्सिक महाद्वीप में गया था। 6 की दैवत्व रेटिंग वाले बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं और छोटू की ओर देखा। ऐसा कुछ भी नहीं देखकर जिसने उसकी आंख पकड़ी, उसने एंटीडोटल गोली ली और उसे देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इसी बीच अन्य 2 बुजुर्गों ने एक नज़र डाली। ये औसत गुणवत्ता का है। वास्तव में ये पैरामाउंट उत्पादों के निचले सिरे पर है। क्योंकि ये इतने लंबे समय तक जहरीली ऊर्जा के निकट संपर्क में रहा है, ये बहुत कम प्रभावी हो गया है। दूसरे शब्दों में ये इसकी सामान्य कीमत का केवल 20% है। उसे 2000 मेरिट पॉइंट दें। क्या? छोटू ने भौहें सिकोड़ी। पैरामाउंट औषधीय गोलियां निम्न गुणवत्ता वाली भी हों तब भी कम से कम 10,000 मेरिट पॉइंट्स की होनी चाहिए थीं, और उन्हें जो एंटीडोटल गोलियां मिली थीं वो बहुत उच्च गुणवत्ता की थीं। वे इतने अच्छे थे कि उनकी कीमत 20,000 होनी चाहिए थी, और अगर उनकी नीलामी की जाती तो वो शायद और भी अधिक कीमत पर जाती। लेकिन अब ये बुजुर्ग उसे 2000 देने की कोशिश कर रहे थे। ये राजमार्ग डकैती थी। बेशक मिशन अभ्यारण्य में कुछ हद तक भ्रष्टाचार होना तय था। अधिकतर समय बुजुर्ग थोड़ा सा व्यक्तिगत लाभ कमाना सुनिश्चित करते थे और शिष्य इसके बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। उदाहरण के लिए 10,000 का खजाना बुजुर्गों से केवल 8,000 ही प्राप्त कर सकता था। इस वजह से 20% अविसंगति नॉर्मल मानी जाती थी। लेकिन यहाँ छोटू को 20,000 से घटाकर 2,000 किया जा रहा था। वे वास्तव में उसे नीची दृष्टि से देख रहे थे। हालांकि उसने शास्त्रार्थ मंडप के लोगों से कुछ लाभ निचोड़ा था, लेकिन उसने और बाई यिनले हमेशा नियमों के भीतर काम करना सुनिश्चित किया। इसलिए ये बुजुर्ग जो कर रहे थे वो लेने के लिए थोड़ा ज्यादा था। छोटू ठंडे स्वर में मुस्कुराया। बुजुर्गों, हम सभी जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। आप मुझसे थोड़ा ज्यादा निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता? क्या अविश्वसनीय पित्त है? प्रमुख बुजुर्ग ने मेज पर थप्पड़ मारते हुए कहा। आपको लगता है कि आप हमसे इस तरह बात करने वाले कौन हैं? मिशन सैंक्चुरी के बुजुर्ग स्पष्ट रूप से छोटू को अपनी आवाज के टोन से डलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि छोटू की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही बनी रही। जब उसने शांति से कहा, यह औषधीय गोली कम से कम 20,000 मेरिट पॉइंट्स की कीमत की है। यदि आप कुछ ऊपर से हटाना चाहते हैं तो ठीक है। आखिरकार हम शास्त्रार्थ मंडप में भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन आप ऊपर से नहीं जा रहे, आप मुझे पूरी तरह से लूट रहे हैं। ये निश्चित रूप से खेल के नियमों के खिलाफ है। छोटू नियमों को जानता था, और जब से वो हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट में शामिल हुआ था तब से वो उनका पालन करने में सावधानी बरत रहा था। अन्यथा वो बहुत पहले ही यू कबीले के लोगों को शैतान भ्रूण से संक्रमित करने के बजाय मार डालता। खेल? नियम? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? 6 की दैवत्व रेटिंग वाला बुजुर्ग ठंडे स्वर में हंसा। मिशन अभयारण्य में मैं नियम बनाता हूं। अगर मैं कहता हूं कि ये 2000 के लायक है तो ये वही है जो इसके लायक है। हालांकि मैंने वास्तव में अपना मन बदल दिया है। हम आपको गोली के लिए कुछ भी नहीं देने जा रहे हैं। बड़ों से बात करने के लिए ये आपका इनाम है। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, बड़ों से बात करना एक अपराध है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। ये केवल इस कारण से है कि हम आपकी उस गोली को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा यदि आप हमसे वापस बात करना जारी रखते हैं तो हम आपको जेल में डाल देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आप पीड़ा का जीवन जिएं। देखा, हम वास्तव में जानते हैं कि नियमों के अनुसार कैसे खेलना है। ये देखते हुए कि आपको वो गोली मिल गई है, हम आपके मिशन को पूरा होने के रूप में गिनेंगे, लेकिन आपको कोई मेरिट पॉइंट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अब भीख मांगो। वे मिशन को पूरा मान रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये बात फैल सकती थी कि वे शिष्यों की जबरदस्ती वसूल रहे थे। तुम तीनों? छोटू ने कहा। उसकी आंखें ठंडी चमक रही थीं। क्या?
तीसरे बुजुर्ग ने कहा। मेज पर थप्पड़ मारते हुए वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पीछे हटने को तैयार नहीं है, यहाँ एक दृश्य बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं, एक राजा या कुछ और? ठीक है, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझता हूं कि क्या हो रहा है। मैं इस बार हार स्वीकार करूंगा, ठीक है? इसके साथ ही वो जाने के लिए मुड़ा। रुको, बुजुर्गों में से एक ने कहा। बड़ों से वापस बात करने के लिए आपको अपने घुटनों पर बैठने और माफी मांगने की जरूरत है। लेकिन छोटू बस बाहर चला गया। तुम दोनों चले जाओ, बड़े ने अन्य दो शिष्यों से कहा, और आपको इनमें से किसी के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा आप जानते हैं कि क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल। दोनों शिष्यों ने सिर हिलाया और तुरंत सब कुछ भूल गए। वो बच्चा निश्चित रूप से जल्दी से भाग गया। 6 की दैवत्व रेटिंग वाले बड़े ने कहा। एंटीडोटल गोली को देखते हुए उन्होंने कहा, ये चीज़ बहुत मूल्यवान है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे संप्रदाय को सौंपने के बजाय इसे अपने व्यक्तिगत भंडार में रखना चाहिए। हम इसे बाद में नीलामी में और भी अधिक कीमत पर बेच सकते हैं। पिल किंग के मंदिर के खंडरों से एंटीडोटल गोलियां निश्चित रूप से बेहद प्रभावी होंगी, और हमेशा ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें किसी तरह जहर दे दिया गया है। लोग इस तरह की स्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी किस्मत से अलग हो जाएंगे। अच्छा विचार है, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। सिवाय इसके कि मिशन में सौंपे गए लड़के को देखते हुए क्या हमें इसे सौंप देना चाहिए, चाहे हम इसका कैसा भी आकलन करें? मुझे लगता है कि हमें बस नियमों को थोड़ा तोड़ना होगा। इसे किसी दोषपूर्ण औषधीय गोली से बदल दें, इसमें थोड़ा सा पाउडर टॉस कर दें जिसमें पैरामाउंट विल हो, और दिखावा करें कि उसने यही सौंप दिया है। मैं ईमानदारी से विश्वास नहीं कर सकता कि बव्वा ने सिर्फ मुस्कुराने और इसे सहन करने का फैसला किया। साफ है कि वो आसानी से मूर्ख नहीं है। आखिरकार इसका पूरा उद्देश्य उसे हम पर हमला करने के लिए उकसाना था, ताकि हम उसे गिरफ्तार कर सकें और उसके खिलाफ आरोप लगा सकें। यही बात उस व्यक्ति के दूत ने हमसे करने के लिए कही थी। औषधीय गोली गौण है, मुख्य कार्य उसे जेल में डालना था, जो उस व्यक्ति को जेड फॉल के साथ नेगोशिएट करने के लिए आवश्यक लाभ देगा। उस व्यक्ति का हाउस ऑफ गॉड ऑर्डनमेंट में बहुत ऊंचा पद है। क्या इस तरह के बव्वा को नियंत्रित करना आसान बात नहीं होनी चाहिए? हमसे मदद क्यों लें? सरल है। व्यक्ति चालाक साजिशों और षड्यंत्रों का सहारा लेने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसके अलावा उसके लिए छोटू पर सीधे कदम उठाना एक चींटी को मारने के लिए एक देवी वस्तु का उपयोग करने जैसा होगा। अगर ये बात फैल गई तो ये प्रतिष्ठा का बड़ा नुकसान होगा। मैं मूल रूप से छोटू को घुटने टेकने की योजना बना रहा था, बस ये देखने के लिए कि क्या वो अपमान स्वीकार करेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी दूर हो गया। चलो बस चलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम चीज़ों को इतने खुले तौर पर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम लॉ एनफोर्समेंट टीम के सदस्य हैं, इसलिए हमें उसे गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम उस पर बड़ों के प्रति असभ्य होने का आरोप लगाते हैं तो हमें सबूत की आवश्यकता होगी। अगर वो अपना आपा खो देता है तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। निश्चित रूप से जांच होगी, और अगर हमें किसी नियम को तोड़ते हुए पाया गया तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। हाउस ऑफ गॉड ऑर्डनमेंट में नियम सख्त थे, ये देखते हुए कि ये अधिकार शिष्यों से जबरदस्ती वसूल रहे थे। अगर उनका पता चल गया तो उनका अंत अच्छा नहीं होगा। तो क्या हुआ? हमने बस ये सब छोड़ दिया? उस व्यक्ति के दूत ने हमें ये कार्य दिया था और हमें बताया कि आगामी वार्ता के दौरान उस व्यक्ति को जेड फॉल के पालतू का खून लेना ही होगा। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, 6 की दैवत्व रेटिंग वाले बुजुर्ग ने कहा। हमें बस ये बताना है कि यहाँ क्या हुआ। आप यहाँ प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं उस व्यक्ति के दूत से बात करने के लिए जाता हूँ। ठीक है, अन्य बुजुर्गों ने कहा, जैसे ही 6 की दैवत्व रेटिंग वाला व्यक्ति जल्दी से दूर चला गया। मिशन अभयारण्य छोड़ने के बाद वो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर गया, जो उसे जीवन के लिए घूमता हुआ भगवान राज्य से बाहर निकालता है। अब मैं समझ गया, छोटू ने सोचा। वो वर्तमान में शास्त्र मंडप की दूसरी मंजिल पर था, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुझे आश्चर्य है कि ये किसका दूत है। शुक्र है कि मैंने मिशन अभयारण्य में कोई दृश्य नहीं बनाया, अन्यथा मैं उनके छोटे से कथानक के लिए सही हो जाता। उनके लिए दुख की बात यह है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र काम नहीं करेगा। मैंने पहले ही अहंकार और उन्माद के किसी भी हृदय शैतान को नष्ट कर दिया है। जो कुछ मुझ में मौजूद था, केवल मेरा एक शांत और एकाग्रचित संस्करण बचा है। अतीत में मैंने स्थिति को लड़ाई में बदल दिया होता, लेकिन अब वो हंसा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें बिना किसी विचार के मौत के घाट उतार दिया जाए कि उन्हें मारा कैसे गया। डीमन मास्टर वैली की घटनाओं के बाद वो वास्तव में बहुत अधिक शांत और गणना करने वाला हो गया था, जिससे लोगों के लिए उसे जाल में फंसाना और भी अधिक मुश्किल हो गया था। वास्तव में वो तीनों बुजुर्गों को अपने जाल में फंसा रहा था। उसने उन सभी पर शैतान भ्रूण छोड़ दिए थे, इसलिए वो सब कुछ जानता था जो उनके साथ हो रहा था। जैसे ही मिशन अभयारण्य के बुजुर्ग टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर कदम रखा, छोटू ने गॉड पावर क्लोन पीछे छोड़ दिया और खुद को अदृश्य बना लिया, फिर बुजुर्ग का पीछा किया।
पोर्टल गॉड के राज्य में एक और स्थान पर ले गया। हालांकि वो शहर में नहीं रहा, बल्कि पहाड़ियों में एक दूरस्थ स्थान पर उड़ गया, जिस पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने वहां कुछ घंटों इंतजार किया, जब तक कि रात ठंडी और काली नहीं हो गई। कुछ समय बाद प्रकाश का एक बिंदु दिखाई दिया, जो पहाड़ियों को चीरता हुआ उसके सामने उतरा। ये चिसिल किए हुए विशिष्ट विशेषताओं वाला एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वो मुस्कुरा रहा था और एक अधीनस्थ से मिलने वाले एक श्रेष्ठ की हवा को विकिरण कर रहा था। मेरा सम्मान, ग्रैंड एल्डर मेंगुओ, बुजुर्ग ने अभिवादन में हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या आपने वो कार्य पूरा कर लिया है जो मैंने आपको सौंपा था? मेंगुओ ने कहा। उनकी आभा ने उन्हें एक सामान्य गॉड के रूप में रखा, जिसका मतलब ये था कि उनके पास हाउस ऑफ गॉड ऑर्डनमेंट के भीतर एक ऊंचा स्थान था। सामान्य गॉड बड़े बुजुर्ग होते हैं और सामान्य बुजुर्गों की तुलना में बहुत अधिक शक्ति और अधिकार रखते हैं। बेशक महान गॉड का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आमतौर पर मुख्य बुजुर्ग होते हैं। वो बच्चा निश्चित रूप से बहुत चतुर था। जब हमने उससे जबरदस्ती वसूलने की कोशिश की तो उसने विवाद के कुछ शब्द पेश किए, लेकिन अंत में उसने कोई बड़ा हंगामा नहीं किया, और इससे पहले कि मैं उसे माफी में घुटने टेकने के लिए कह सकता, वो चला गया। उस समय हम कानून प्रवर्तन टीम को शामिल किए बिना कुछ नहीं कर सकते थे। सामान्यतः बोलते समय एक व्यक्ति संभवतः इस उपचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा मैंने उसकी जांच की। वर्ष या उससे अधिक समय के दौरान जब वो हाउस ऑफ गॉड ऑर्डनमेंट का सदस्य रहा है, उसने हमेशा अहंकारी और दबंग व्यवहार किया है। उसके पास निश्चित रूप से कुछ गुप्त हथियार हैं जो उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाते हैं, शायद बाई इनके लगभग समान स्तर पर। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो लड़ाई में लघु देवताओं को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत है। मैं वास्तव में कभी नहीं सोच सकता था कि उसके पास इतना संयम होगा। संयम? मेंगुओ ने अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए कहा। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो वास्तव में ऐसा करने के लिए असाधारण है। मुझे लगता है कि स्थिति अब और अधिक कठोर उपायों की मांग करती है। क्या आप किसी तरह हमारी मदद कर सकते हैं? ये देखते हुए कि हमने उसे कितनी बुरी तरह से जबरदस्ती वसूला है, इसका कोई तरीका नहीं है कि वो मिशन अभयारण्य से एक और मिशन लेगा। इसके अलावा वो जेड फॉल का दोस्त है। अगर वो इसे उसे बताता है या यहाँ तक कि उसके साथ काम करना शुरू करता है, तो ये समस्याग्रस्त हो सकता है। इसके बारे में चिंता मत करो। जब तक आप मेरे भगवान के लिए काम करते हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेंगुओ हंसा। हो सकता है कि आप हाथ में लिए गए कार्य में सफल ना हो, लेकिन आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। अब हमें बस ये सोचना है कि छोटू की आंखों पर ऊन कैसे खींची जाए। मेरे भगवान जेड फॉल के पालतू का खून पाने के लिए पूरी तरह दृढ़ है। वो पहले ही इसके बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सीख चुका है। मुझे पता है, 6 की दैवत्व रेटिंग वाले बुजुर्ग ने कहा। हम कुछ किताबें शास्त्र मंडप में क्यों ना भेज दें? वो निश्चित रूप से हमें रिप करने की कोशिश करेगा और हम इसे कार्यवाही करने के बहाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये अच्छा विचार है। ये देखते हुए कि आपने उसे फाड़ दिया है, यदि आप कुछ किताबें वितरित करते हैं तो वो स्पष्ट रूप से बदला लेने के लिए स्थिति का फायदा उठाएगा, और फिर हम उसे पकड़ सकते हैं। इस बार कोई रास्ता नहीं है कि वो हमारे हाथ से फिसल जाएगा। क्या? बड़े ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि क्या उसे मार डाला है? मैंने सोचा था कि आप बस उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं और मौत की सजा सुनाना चाहते हैं, फिर जेड फॉल से निपटने के दौरान उसके जीवन को सौदेबाजी चिप के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। उसे मारने से क्या फायदा होगा? मूर्ख, मेंगुओ ने शाप दिया। उसे मारने के बारे में किसने कुछ कहा? मेरे कहने का मतलब ये था कि हम छोटू को भड़काने के लिए कोई और शिष्य ढूंढ सकते हैं, फिर हम उस शिष्य को मारते हैं और इसका दोष छोटू पर लगाते हैं। हम कुछ झूठे सबूत भी जुटा सकते हैं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हम उसे एक घातक स्थिति में डाल देंगे जिससे वो संभवतः बच नहीं सकता। ये एक बहुत अच्छा विचार है, बड़े ने एक पल के लिए सोचा। हमारी हालिया जांच के अनुसार छोटू को वास्तव में यू कबीले के किसी व्यक्ति से शिकायत है। ये यू तियान लिन है, जो खदानों का एक पूर्व फोरमैन है। उनके और छोटू के बीच थोड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन तब से यू तियान लिन एक कम भगवान और एक कुलीन शिष्य बन गए हैं। उसका उपयोग क्यों नहीं करते? वो ठीक है, यदि पीड़ित केवल अर्धदेवता होता तो जेड फॉल के लिए कुछ तार खींचना आसान होता और छोटू को हुक से हटाना आसान होता, लेकिन अगर उसे एक कुलीन शिष्य की हत्या का दोषी ठहराया जाता है तो ये एक उच्च अपराध है। वास्तविक देवता परमेश्वर के घर के आदेश का गौरव और आनंद है। मेंगुओ मुस्कुराया। नकारात्मक पक्ष ये है कि यू कबीले में कुछ बहुत प्रभावशाली लोग हैं, जो लोग ये पता लगा सकते हैं कि हम छोटू को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, उनके पास वो प्रतिभाशाली यू ज़िफैंग है। बुजुर्ग स्पष्ट रूप से मामले को ध्यान से सोचने के लिए समय ले रहे थे। यू ज़िफैंग? आपको लगता है कि वो मेरे भगवान की तुलना कर सकता है?
मेरे भगवान हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं और जूनियर हाउस लॉर्ड के बराबर हैं। जूनियर हाउस लॉर्ड को जेड फॉल में रुचि है, लेकिन वर्तमान में वो किसी असीमित तकनीक पर काम कर रहे हैं। एक बार जब वो बाहर हो जाते हैं तो वे समस्याएं पैदा कर सकते हैं, इसलिए हमें इस मामले को जल्द से जल्द हैंडल करने की जरूरत है। मैं यू कबीले को संभालूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वे कोई समस्या पैदा ना करें। वास्तव में भले ही उन्हें पता चले कि हम जिम्मेदार हैं, वे छोटू के अलावा किसी और को फंसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस पूरी बात से हमें ही फायदा होगा। सही, मैं बस ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि सांप को उसके छेद से बाहर कैसे निकाला जाए। हम यू तियान लिन को बिना किसी जीत की स्थिति में कैसे लाते हैं? शायद उसे छोटू को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने के लिए मोहित कर सकता है। इस तरह कोई सवाल नहीं होगा कि उसे कैसे मारा गया, या हम उसकी हत्या कर सकते हैं। मेरे पास शैतानों के दांव के कुछ दोस्त हैं जो इस तरह का काम करेंगे। हम स्पष्ट रूप से इसे स्वयं नहीं कर सकते। ये काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप विवरण संभाल सकते हैं। ये कहा गया प्री हेवन सोसाइटी के लोग इस छोटू को देख रहे हैं, इसलिए सावधान रहें, उन्हें हमें मुक्का मारने न दें। ये बिना कहे चला जाता है। प्री हेवन सोसाइटी, उन्होंने एक बड़ा मोर्चा संभाला, लेकिन वैंग जियानटियन ने हाल ही में एक बड़ी गलती की। उन्होंने बड़ी मात्रा में चेहरा खो दिया, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा पहले की तुलना में कम है। ठीक है, तो हमारी योजना निर्धारित है। आप विवरण संभालते हैं, और याद रखें मेरे प्रभु इसके लिए आपको अच्छा इनाम देंगे। मैंगुओ ने गॉड नोट्स के संग्रह से भरा एक बैग निकाला। यहाँ 50,000 गॉड नोट्स हैं। ये एक बड़ी राशि है, शैतानों के दाव से विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त से अधिक। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कुछ अंतिम विवरणों पर चर्चा करने के बाद वे अलग हो गए। छोटू ने उन्हें गायब होते देखा। उसके चेहरे पर एक विचारपूर्ण भाव था। उन्हें उम्मीद थी कि वो इस पूरी स्थिति को वहीं और तभी संभाल लेंगे। हालांकि अब उन्हें एहसास हुआ कि ये दोनों एक बड़ी योजना में सिर्फ मौजे थे। स्पष्ट रूप से कोई बहुत अधिक शक्तिशाली उनके खिलाफ साजिश कर रहा था। वो व्यक्ति जो भी था, वे स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें छोटू युद्ध में संभाल सके। पहले से अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता थी, और उसे अपने सम्राट दिव्यता का निर्माण करने की आवश्यकता थी, और उसे शायद जेड फॉल से मिलने का एक तरीका खोजना भी चाहिए था, और ये भी देखना था कि उसके अन्य दोस्त और परिवार कैसा कर रहे हैं। 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था, और छोटू ने उनमें से किसी को भी नहीं देखा था। पुनर्मिलन का समय आ रहा था। शाम हो चुकी थी और चांद पहले ही उग चुका था। भगवान के राज्यों में सूर्य और चंद्रमा थे, सामान्य रूप से भगवान की दुनिया के विपरीत, जिसमें केवल प्रकाश और अंधकार था। इस वजह से भगवान के राज्यों को बहुत शानदार माना जाता था। पहले ही नाइट लाइफ गतिविधियां चल रही थी। भगवान का घर व्यवस्था एक उबाऊ जगह नहीं थी जो केवल खेती पर केंद्रित थी। लोगों को अच्छा समय बिताना भी पसंद था। आखिरकार दिव्यत की ओर जाने के लिए केवल कठोर आराधना की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में कुछ लोग जुए के माध्यम से अपने स्वभाव को सुधारते थे। आखिरकार जुए में भाग्य पर निर्भर करना शामिल था। जीतने और हारने से एक के भाग्य का आकलन किया जा सकता था। फिर संभवतः अपने ऊपर बेहतर नियंत्रण हासिल करने के लिए भाग्य की धाराओं को पकड़ा जा सकता था। शिष्यों के लिए जुए के सत्र के दौरान ज्ञान प्राप्त करना आम बात नहीं थी। ऐसे कई रास्ते थे जो दिव्यत्व की ओर जाते थे। छोटू कभी भी किसी शहर में नहीं गया था, क्योंकि वो आमतौर पर अपनी रातें खेती पढ़ने या आराम करने में बिताता था। उसे सफलताएं प्राप्त करने के लिए उत्तेजना की आवश्यकता नहीं थी। छोटू वर्तमान में शास्त्र मंडप से जुड़े एक एकांत पर्वत शिखर पर बैठा था। अपने दोस्तों और परिवार को संदेश भेजने के लिए एक संचार तालीस का उपयोग कर रहा था। आप सभी आओ, यात्रा के लिए आओ। उन्हें तत्काल प्रतिक्रियाएं मिली, और लगभग 2 घंटे बाद पहला व्यक्ति दिखाई दिया। पहाड़ पर उससे मिलने के लिए उड़कर आया। ये तलवार 17 था। वो बहुत प्रभावशाली लग रहा था, और तलवार की ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था, जो अतुलनीय रूप से तेज लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका हमला किसी भी बाधा को ध्वस्त कर सकता था। इससे भी अधिक प्रभावशाली, वो दिव्यत्व पर पहुंच गया था। छोटू, उसने हंसते हुए आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। छोटे भाई, 1 पूरा वर्ष हो गया है। आप कैसे हैं? ठीक हूं, ठीक से ज्यादा। तुम वास्तव में दिव्यत्व पर पहुंच गए हो। मुझे ये कहते हुए आश्चर्य नहीं हो रहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं। छोटू के अंदर देखने पर उसने देखा कि उसकी दिव्यता एक तलवार की गोली थी, जिसमें तलवार के दाव के अंतिम मूल तत्व थे। उसकी दिव्यता रेटिंग केवल 3 थी, लेकिन उसकी लड़ाई की क्षमता इतनी आश्चर्यजनक थी कि वो निश्चित रूप से मिशन अभयारण्य के उस बुजुर्ग को 6 की दिव्यता रेटिंग वाले काट सकते थे। आखिरकार तलवार 17 एक असेंडेंट था। देवताओं की दुनिया में असेंडेंट हमेशा भयानक व्यक्ति होते थे। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। छोटू ने पिल किंग के मंदिर के खंडहरों से एक तलवार की गोली दी। तलवार 17 की आंखें चमक उठी जब उसने इसे लिया और अपने मुंह में डाल लिया। छोटू से निपटते समय उसे अतिरिक्त उपहारों की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उसने उसका अमर दुनिया से अमर भूमि तक पीछा किया। वे टाइटन, सम्राट हेवन, ब्राह्मण, इमॉर्टल वर्ल्ड, दाओ डिफेंस लीग, महान नेक्रोपोलिस और प्राचीन रोड टू द गॉड्स में एक साथ थे। अब यहाँ वे देवता की दुनिया में थे। छोटू को भी कुछ कम लोग ही समझते थे। इसी समय के आसपास हंसी की घंटी बजी जब एक दूसरी आकृति दृश्य पर धुंधली हो गई। हम सभी देवता हैं छोटू, और निश्चित रूप से आपको इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो मुझे आश्चर्य है कि आप अभी तक दिव्यत्व पर नहीं पहुंचे हैं।
ये चरवाहा था। चरवाहा कहीं अधिक प्रभावशाली था। उसकी दिव्यता एक विशाल भंवर की तरह थी जो लगातार बाहरी शक्ति को अवशोषित कर रही थी। स्पष्ट रूप से उसने कुछ बहुत प्रभावशाली दिव्य क्षमता विकसित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी दिव्यता रेटिंग 8 और 9 के माध्यम से उड़ गई और पहले ही 10 पर थी। वो एक सामान्य देवता था। स्पष्ट रूप से वो यहीं भगवान के घर में फिट बैठता है। चरवाहा नरक का राजा था, इसलिए छोटू की मदद के बिना वो कभी बहुत प्रगति नहीं कर पाता। सचमुच, मंद मंद मुस्कुराते हुए छोटू ने अपना हाथ हिलाया, जिस पर चरवाहे का चेहरा गिर गया। वास्तव में वो इतना चौंक गया कि वो लगभग एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। छोटू ने उसे अपनी रेवरेंस से जगाने के लिए जोर से ताली बजाई। वह पैरामाउंट होगा। आपने वास्तव में पैरामाउंट के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, लेकिन आप दिव्यत्व पर नहीं पहुंचे हैं। ये चरवाहा सदमे से खुद से बड़बड़ा रहा था, हालांकि उसकी आवाज में जल्द ही उत्साह का रंग आ गया। जोर से हंसते हुए उसने कहा, मुझे पता था कि तुम असाधारण हो छोटू, इसलिए मैं उत्सुक था कि तुम लोग अभी तक दिव्यत्व पर क्यों नहीं पहुंचे हो। लेकिन अब ये समझ में आता है, तुम सम्राट दिव्यता बना रहे हो। प्राचीन काल में कुछ शैतानों के अलावा किसी ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। तुम एक किंवदंती को वास्तविकता में बदल रहे हो, लेकिन अगर भगवान के घर को आदेश का पता चले तो वे मुझे गिरफ्तार करेंगे और मुझ पर प्रयोग करेंगे। छोटू मुस्कुराया। तुम कैसे हो चरवाहा? एक महान देवता के प्रशिक्षु के रूप में आपका संप्रदाय में बहुत ऊंचा स्थान है। ये सही है। मैं महान डेविल एक्सटर्मिनेटिंग गॉड का प्रशिक्षु हूँ, जो मुझे डेविल एक्सटर्मिनेटिंग आर्ट विकसित करने में मदद करता है। उसका स्वभाव हिंसक है, लेकिन भूरी नाक वाला होना पसंद करता है, और वो जुनून से शैतानों से नफरत करता है। इससे पहले कि मैं अपना दिव्यत्व बनाना समाप्त करूं, मैंने एक कम परमात्मा शैतान का वध कर दिया, और यहाँ तक कि एक प्रमुख शैतान चर्च के एक परिषद की हत्या भी कर दी। इससे उसके मेरे गुरु का सम्मान हुआ। इसके अलावा पिछले शिष्य प्रतियोगिता के दौरान मैंने विपक्ष को कुचल दिया और उसे बहुत चेहरा दिलाया। उसने मेरी खेती में मेरी मदद करने के लिए कड़ी मेहनत की है, और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है। शेफर्ड ने पिछले वर्ष में जो कुछ किया था उसके बारे में कुछ और विवरण बताए। फिर उन्होंने कहा, लेकिन आपने सम्राट दिव्यता का निर्माण कब शुरू किया? यदि आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि मेरे गुरु महान शैतान विनाशक भगवान भी आपके लिए मैच नहीं होंगे। वो शायद अब भी मुझे हरा नहीं सकता था, छोटू ने कहा। हालांकि भगवान के घर में बहुत सारे छिपे हुए ड्रैगन और झुके हुए बाघ हैं। इस तरह के विशाल संप्रदाय में आमतौर पर कम प्रोफाइल रखना बेहतर होता है। ये सही है, एक और आवाज आई। आप इतने मजबूत हैं कि आप स्वर्ग को चुनौती दे रहे हैं। कम प्रोफाइल रखना बेहतर है। ब्रह्मा, छोटू ने कहा, ये तुम हो? यू ज़िफैंग। जी की कई परिभाषाएं हैं, जिनमें बेटा, बच्चा, छोटी चीज, पहली सांसारिक शाखा, टाइटल, विस्काउंट आदि शामिल हैं। फैंग का अर्थ है हवा। यहाँ एक निहित सांस्कृतिक बात है जिसका उल्लेख किया गया है। चीनी संस्कृति में ये उम्मीद की जाती है कि उपहार का प्राप्तकर्ता उपहार को स्वीकार करने से पहले कम से कम एक बार और कभी-कभी कई बार अस्वीकार करेगा। इस तथ्य से कि तलवार 17 ने इसे नहीं, आपको नहीं होना चाहिए, या उन पंक्तियों के साथ कुछ कहे बिना ले लिया था, अपमानजनक लग सकता है। हालांकि बात की व्याख्या इस तथ्य पर जोर देती है कि वो जानता है कि छोटू को इस तरह की चीज़ों की परवाह नहीं है, खासकर स्वॉर्ड 17 जैसे किसी व्यक्ति के साथ। ब्रह्मा एक बार एक देवता थे, लेकिन अशुद्ध भूमि में गिर गए थे और विघटित हो गए थे। फिर वर्षों तक गर्वित स्वर्ग द्वारा दबाए गए थे। अंततः उसे मुक्त कर दिया गया था और छोटू के पीछे पीछे भगवान के घर में चला गया। अब वो ठीक हो गया था और उसने जो अनुभव प्राप्त किया था उसके लिए धन्यवाद। फिर से एक कम भगवान था। उसकी देवत्व रेटिंग 9 थी, लेकिन उसकी दैवी शक्ति चरवाहे से अलग थी। जब उन्होंने अपना देवत्व बनाया तो ये कई पात्रों में बदल गया, जो सभी ब्रह्मा पढ़ते हैं। उनकी दैवी शक्ति और इच्छा के बारे में कुछ ऐसा था जो अजेय लगता था, और छोटू देख सकता था कि वो वास्तव में पीछे हट रहा था। अगर वो चाहता तो वो अभी एक और सफलता हासिल कर सकता था और एक आम भगवान बन सकता था। आगे बढ़ते हुए ब्रह्मा ने कहा, मुझे एक शक्तिशाली व्यक्ति से मदद मिली और आपके पास आपसे भी अधिक संसाधनों तक पहुंच थी, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं अब भी आपके अनुरूप नहीं हो सकता। पैरामाउंट प्राप्त करने के लिए अभिसरण होगा, जबकि केवल एक अर्ध भगवान अनसुना है। अनगिनत लोग इसका सपना देखते हैं, लेकिन कोई भी कभी सफल नहीं हुआ है। आप केवल एक ही हैं। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर सकता है। वो अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। उनके पास गॉड लीजन सील, चर्मपत्र स्क्रोल, महात्मा जेड, 72 मोनार्क एनर्जी आर्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉड मैमथ और अनस्पॉटेड बॉडी थे, जिन्हें सभी को भगवान की दुनिया में कांगनाही तकनीक माना जाता है। इसके अलावा उनके पास अपने सम्राट ऋषि ग्रैंड मैजिक थे। यदि वो पैरामाउंट विल को उस सब के साथ अभिसरण करना नहीं सिखा सकते तो भगवान की दुनिया में कौन संभवतः कर सकता है। आपके लिए चीजें कैसी चल रही हैं भृगवा? बहुत अच्छा।
मैं नागार्जुन नामक एक महान देवता का अनुसरण कर रहा हूँ। वो बहुत शक्तिशाली है, बस घातीय देवत्व स्तर तक पहुंचने के किनारे है। दुर्भाग्यवश मुझे नहीं लगता कि वो सफल होगा। अपने पिछले जीवन में मैंने घातीय देवत्व के स्तर तक पहुंचने के लिए एक घातक भगवान की वस्तु का उपयोग किया था, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये कितना कठिन है। वास्तव में मैं अपने स्वयं के अवसरों के बारे में भी चिंतित हूं, लेकिन अगर आप सम्राट देवत्व बनाते हैं तो आपको हम सबकी मदद करने में सक्षम होना चाहिए। तुम जानते हो छोटू, सम्राट देवत्व बनाने के लिए अवर्णनीय रूप से बड़ी मात्रा में शक्ति की आवश्यकता है। वास्तव में ये शक्ति का वो स्तर है जो लगभग किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है। आपकी खेती की वर्तमान दर को देखते हुए औषधीय गोलियों की मदद से भी इसे खत्म होने में वर्षों लगने वाले हैं, और साधारण औषधीय गोलियां कोई फायदा नहीं करेंगी। आपको पैरामाउंट औषधीय गोलियों की आवश्यकता होगी। आप सही कह रहे हैं, छोटू ने कहा, और दुर्भाग्यवश मेरे पास इस वक्त इस तरह की कोई औषधीय गोली नहीं है। यहां तक कि पैरामाउंट गोली भी अविश्वसनीय रूप से महंगी है। भले ही मैं अब गॉड नोट्स और गॉड स्टोन बना सकता हूं, लेकिन ये बहुत अधिक देवी शक्ति बर्बाद करता है। चरवाहा हंसा। जैसा कि वे कहते हैं, अमीर जमींदार भी अंत में पैसे से बाहर हो जाता है। मुझे मत बताओ कि तुम हमसे मदद मांगने जा रहे हो, हम सब गंदे गरीब हैं। छोटू हंसा। चिंता मत करो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, मैं इसके लिए नहीं मांगूंगा। मैं अपने गुणों के आधार पर अपना सम्राट देवत्व बनाऊंगा, दैवी शक्ति की हर बूंद का निर्माण करूंगा। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि मैं देवत्व का निर्माण नहीं कर रहा हूं, बल्कि मानवता और आत्मविश्वास का निर्माण कर रहा हूं। दूसरों की मदद से कोई सम्राट देवत्व कैसे बना सकता है? छोटू, मैं यहां हूं। मैं भी। जब कई लोग पर्वत की चोटी पर उतरे तो कई लोगों की आवाजें सुनाई दे सकती थीं, जिनमें प्राउड वर्ल्ड, डूम, सबसे बड़े भाई मेज क्लाउड वॉकर और बड़े सातवें भाई मेंग शफान शामिल थे। बाकी सभी या तो मिशन पर थे, प्रशिक्षण से बाहर थे या एकांत में थे। जो आए थे वो सभी देवता थे। जहां तक डूम की बात है, वो एक सामान्य देवता होने के नाते ब्रह्मा से भी अधिक शक्तिशाली था। वो एक बार गॉड लीजन सील का वाहक था और उसके पास अपार नियति, दृढ़ता और ज्ञान था, इसलिए ये थोड़ा आश्चर्यजनक था कि वो इस तरह की प्रगति हासिल करेगा। उनकी प्राकृतिक योग्यता स्पष्ट रूप से बाकी सभी से आगे निकल गई, ये देखते हुए कि उन्हें गॉड लीजन सील को सहन करने के लिए चुना गया था। आप सभी ने बहुत अच्छा किया है, छोटू ने कहा। क्या आप में से किसी को पता है कि जेड फॉल कैसा कर रहा है? मैंने सुना है कि उसे किसी प्रकार का बहुत ऊंचा पद मिला है। वो अभी बहुत अच्छी तरह से माना जाता है, डूम ने कहा। हालांकि वो अभी किसी और मिशन पर है। वो हमारे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट का प्रतिनिधित्व कर रही है, ताकि वो एटर्नल लाइफ गॉड डायनास्टी के सम्राट को बधाई और दीर्घायु के उपहार प्रदान कर सके, जो इस कार्य के लिए चुने गए टॉप छात्रों में से एक है। मिशन के मुख्य लक्ष्यों में से एक ये सुनिश्चित करना है कि एटर्नल लाइफ गॉड डायनास्टी को पता हो कि हमारे पास यहाँ हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में किस तरह के टॉप शिष्य हैं। डूम के पास बेहतर जानकारी तक पहुंच थी, एक सामान्य देवता होने के नाते। एटर्नल लाइफ गॉड डायनास्टी हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के समान आकार का एक विशाल संगठन है। ये दोनों पैरामाउंट देवताओं के साथ महाशक्तियां हैं। वास्तव में भगवान की दुनिया के कई और शीर्ष संगठनों ने एटर्नल लाइफ गॉड डायनास्टी को अन्य सभी संगठनों के नेता के रूप में देखा। संगठनों की उस योजना में हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट एक सरकारी अधिकारी की तरह था, जबकि एटर्नल लाइफ गॉड डायनास्टी सम्राट की तरह था। और जब सम्राट का जन्मदिन बड़ा होता था तो अधिकारी स्पष्ट रूप से उपहार देते थे। जेडफॉल की गड़गड़ाहट अब प्रसिद्ध है, चरवाहे ने कहा। अशुद्ध भूमि में गड़गड़ाहट अजेय थी, इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी ने मान लिया था कि जब ये भगवान की दुनिया में आएगा तो ये कम प्रभावशाली होगा। कौन अनुमान लगा सकता था कि ये उतना ही अजेय रहेगा? ये महान देवताओं को भी अपमानित कर सकता है, और मुझे संदेह है कि यहाँ तक कि घातीय देवता भी शायद इससे निपटने में सक्षम नहीं होंगे। इस वजह से कोई भी जेडफॉल के लिए कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, छोटू ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, ऐसा लगता है कि जेडफॉल के साथ मेरे संबंध ने मुझे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का लक्ष्य बना दिया है। हे, एक सेकंड रुको। यांग इमॉर्टल स्लेयर यहाँ क्यों नहीं है? यांग इमॉर्टल स्लेयर ये इमॉर्टल स्लेयर क्लोन ही था। उस समय उसके हाथ में रखे ताबीज से इच्छा की एक प्रक्षेपण उभरी। मैं एकांत खेती में हूँ छोटू, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा मुझ तक पहुंची और मेरी पैरामाउंट विल कन्वर्जेंस बनाने में मदद कर रही है। मैं एकांत देवत्व प्राप्त करने जा रहा हूं। किंग इमॉर्टल स्लेयर बहुत खतरनाक स्थिति में है। ग्रेट नेक्रोपोलिस एक पैरामाउंट देवता के हाथों में गिर गया है, जो इसका उपयोग उसे आत्मसात करने के लिए कर रहा है। अगर वो पैरामाउंट देवता सफल होता है तो वो ग्रेट नेक्रोपोलिस, किंग इमॉर्टल स्लेयर और अनगिनत वर्ल्ड्स एम्परर चार्ट पर नियंत्रण हासिल कर लेगा, इसलिए वो मेरी मदद कर रहा है। सम्राट देवत्व प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बनने का अपना प्रयास करने के कारण मैं आपसे मिलने के लिए वहां एक प्रक्षेपण भी नहीं भेज सकता। चरवाहा हंसा। यांग इमॉर्टल स्लेयर, क्या आप नहीं जानते थे कि छोटू पहले ही पैरामाउंट स्तर पर पहुंच गया है? वो पहला है।
इसके साथ ही मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि ये सब कैसे होता है। आप उसके क्लोन हैं, इसलिए यदि आप भी सम्राट देवत्व बनाते हैं तो आप दोनों कितने मजबूत होंगे। छोटू हंस नहीं रहा था। ग्रेट नेक्रोपोलिस एक पैरामाउंट देवता के हाथों में गिर गया है। प्राउड हेवन का क्या हुआ? क्या प्राउड क्लैन में पैरामाउंट देवता है या प्राउड हेवन को किसी ने मार दिया? ये असंभव लगता है। प्राउड हेवन उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो आसानी से मर जाएगा। ये प्राउड क्लैन से एक पैरामाउंट देवता होना चाहिए। ये मामला जितना लगता है उससे कहीं अधिक जटिल होना चाहिए, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। यांग जैन, साथ ही पीक लॉर्ड सेलेस्टियल और मेमोरी सभी महत्वपूर्ण मिशनों पर थे, लेकिन वे भी देवीय स्वर्गारोहण तक पहुंच गए थे। अभी एकमात्र लोग जो देवता नहीं थे वो छोटू और यांग इमॉर्टल स्लेयर थे, जो दोनों अपने सम्राट देवत्व को पूरा करना चाहते थे। और ये देखते हुए कि यांग इमॉर्टल स्लेयर को किंग इमॉर्टल स्लेयर की मदद मिली थी, उसे अपनी क्षमता पर काफी विश्वास था। मैंने ये बैठक सिर्फ पुनर्मिलन के लिए नहीं बुलाई है। मेरे पास एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें मुझे मदद की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा, जेड फॉल से मेरे संबंध के कारण मुझे निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मिशन अभयारण्य और बड़े एल्डर के बीच बैठक के बारे में सब कुछ बताया। डूम की अभिव्यक्ति ठिरिमी, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या वो व्यक्ति जिसका वे उल्लेख कर रहे हैं वो वही है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? बहुत अधिक ध्यान आकर्षित ना करने की उम्मीद में मैं हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के निचले हिस्सों से चिपका हुआ हूं, इसलिए मैं केवल एक आधिकारिक शिष्य हूं। ये देखते हुए कि आप सभी अपने मास्टर के रूप में महान देवताओं के साथ एलीट शिष्य हैं, तो आपको उच्चतर स्तरों के बारे में मुझसे अधिक पता होना चाहिए। हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुट है जिसे ड्रैगन सोसाइटी कहा जाता है, डूम ने कहा। ड्रैगन सोसाइटी का नेता ड्रैगन फ्लोरेट है। वो युवा है लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी है और खुद को जूनियर हाउस लॉर्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है। उसे घातीय देवता के रूप में जाना जाता है और अफवाहों के मुताबिक वो पूर्ण देवत्व के स्तर पर पहुंचने वाला है। और यद्यपि उसकी इच्छा अभिसरण देर से पैरामाउंट स्तर में मानी जाती है, लेकिन वो पहले ही अनबाउंड स्तर के बहुत करीब है। उसे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में शीर्ष शिष्य माना जाता है और वो प्राथमिक अराजकता के मुट्ठी भर बच्चों में से एक है। अगर वो तोड़ना चाहता है तो उसे गड़गड़ाहट के बारे में चिंता करनी होगी, और अगर वो सफल होता है और असीमित इच्छा प्राप्त करता है तो पैरामाउंट देवता भी उसे मार नहीं पाएंगे। ये दिया गया था कि अनबाउंड स्तर पैरामाउंट स्तर से काफी अधिक शक्तिशाली था। ड्रैगन फ्लोरेट, छोटू ने कहा। इस नाम ने उसे एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता था, ब्रह्मांडों को कुचल सकता था और स्वर्ग के दाव को बदल सकता था। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से स्वर्ग के कामकाज को समझ सकता था। शुक्र है छोटू एक भाग्यहीन था और इस तरह के पर्वे के बाहर मौजूद था। अगर ड्रैगन फ्लोरेट आपके खिलाफ साजिश रच रहा है तो कोई रास्ता नहीं है जिससे आप वापस लड़ सकते हैं, डूम ने कहा। 1 वर्ष से अधिक समय तक परमेश्वर के घर में रहने के बाद मुझे नियमों का अच्छी तरह से पता चल गया है। वो आपको एकमुश्त नहीं मार पाएगा, लेकिन वो निश्चित रूप से आपको बंदी बना सकता है और आपको जेड फॉल के खिलाफ खतरे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। बेशक वो ये भी जानता है कि गड़गड़ाहट उसे नष्ट कर सकती है। उसे मेरे खिलाफ कदम उठाना आसान नहीं लगेगा, छोटू ने कहा। आपके पास कितनी शक्ति और प्रभाव है? क्या ड्रैगन सोसाइटी के लिए कुछ भी करना पर्याप्त है? हमारे पास कुछ प्रभाव है, लेकिन ड्रैगन सोसाइटी की तर्ज पर कुछ भी नहीं है। यदि वे परमेश्वर के घर के आदेश के शीर्ष पर हैं तो हमें केवल बीच में माना जा सकता है। आखिरकार हम यहाँ केवल 1 साल के लिए हैं, जबकि ड्रैगन सोसाइटी लाखों वर्षों से मौजूद है। कयामत और अन्य सभी अपना सिर हिला रहे थे। वे किसी भी साधारण व्यक्ति से बहुत आगे थे और उन्होंने अद्भुत और असाधारण चीजें हासिल की थीं, लेकिन उन्होंने अभी-अभी इस रास्ते पर चलना शुरू ही किया था। उनके पास आरक्षित शक्ति की कमी थी और भले ही वे छलांग और सीमा से आगे बढ़ रहे थे, फिर भी वे इतनी आसानी से संप्रदाय का पूरा विश्वास हासिल नहीं कर सकते थे। शायद अगर वे 1000 या 10,000 वर्षों तक इधर-उधर रुके रहें तो वे एक ठोस नींव स्थापित कर सकते हैं और संप्रदाय में योग्यता अर्जित कर सकते हैं। लेकिन केवल 1 साल के लिए आसपास रहने के बाद, इतने कम समय के बाद ज्यादा शक्ति होना असंभव था। ड्रैगन सोसाइटी से निपटने से पहले हमें एक लंबा रास्ता तय करना है, प्राउड वर्ल्ड ने कहा। अभी के लिए केवल एक ही चीज जो हम कर सकते हैं वो है कुचले जाने से बचने की कोशिश करना। इसके बारे में शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा। अशुद्ध भूमि में वापस हम शीर्ष संस्थाएं थे, लेकिन यहाँ भगवान की दुनिया में हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमारे पास थोड़ी शक्ति और प्रभाव हो सकता है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो हमें कुचल सकते हैं। अब हमारी गर्दन बाहर निकालने का समय नहीं है। भगवान की दुनिया वो जगह है जहां चीजें वास्तव में होती हैं, छोटू ने कहा। पहले हम एक देश के गांव में आधिपत्य की तरह थे। अगर पूरी तरह से ड्रैगन सोसाइटी मेरे खिलाफ साजिश रच रही है तो ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं बस खड़ा होकर होने दे सकता हूं।
हो सकता है कि मैं भगवान की दुनिया में एक कमज़ोर व्यक्ति हूं, लेकिन मैं फिर भी गॉड लीजन सील का वाहक हूं। मैं कैसे अपने आप को किसी रैंडम गुट के द्वारा चुना जाने दे सकता था? आप क्या करने का इरादा करते हैं? ब्रह्मा ने पूछा। उनका नेता ड्रैगन फ्लोरेट लगभग उसी स्तर पर है जिस स्तर पर मैं अपने चरम पर था, और उससे निपटना आसान नहीं होगा। बेशक हम अशुद्ध भूमि के बाद से आपके साथ हैं, तो हम मदद करने के लिए कुछ भी करेंगे। क्या होगा अगर हम परमेश्वर के घर को छोड़ दें? हाँ, चरवाहे ने कहा, चलो बस चलते हैं। हमने कभी भी यहाँ स्थायी रूप से रहने की योजना नहीं बनाई। ये देखते हुए कि हम क्या करने में सक्षम हैं, हम बस किसी अन्य महाद्वीप पर जा सकते हैं और वहाँ बढ़ना जारी रख सकते हैं। मैंने कुछ शैतान चर्चों के बारे में सीखा है जो लगभग परमेश्वर के घर के समान स्तर पर है। वास्तव में अगर हम रक्त बलिदान के रूप में सेवा करने के लिए हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट से कुछ लोगों को मार डालते हैं, तो शायद वे हमारा स्वागत करेंगे। हम केवल अंतिम उपाय के रूप में ऐसा करेंगे। छोटू ने अपना हाथ हिलाया। अगर हम इस प्रकार से खुलेआम संप्रदाय के साथ विश्वासघात करते हैं, तो हम जहां भी जाएंगे हमारा शिकार किया जाएगा। परमेश्वर के घर में आपके पास पहले से ही अच्छे पद हैं, तो आइए इसे अभी ना छोड़ें। आप यहां जितने लंबे समय तक रहेंगे, खेती की आपकी संभावनाएं उतनी ही बेहतर होंगी। जहां तक मेरी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी संप्रदाय में हूं या नहीं। इसके अलावा अगर परमेश्वर का घर वास्तव में मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो आप मुखबिर और तिल के रूप में पीछे रह सकते हैं। तब हम पूरे संगठन को नष्ट करने के लिए साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। ये काम करेगा, मैंग शफान ने गुर्राया। शायद मुझे अपना नाम मैंग शफान से मैंग शशन रह देना चाहिए। डूम और अन्य सभी कभी छोटू के दुश्मन थे, लेकिन लंबे समय से दोस्त बन गए थे। भगवान की दुनिया में एक साथ उठने के बाद वे जानते थे कि छोटू कितना प्रभावशाली था, और भगवान की दुनिया में कोई भी संप्रदाय उन भावनाओं को मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था जो उनके दिलों में अशुद्ध भूमि के समय से विकसित हुई थीं। वे सभी जानते थे कि एक साथ रहना बड़ी चीजों को पूरा करने का उनका सबसे अच्छा मौका था। एक सीट है हर कोई, छोटू ने कहा। एक रक्षात्मक एज स्थापित करते हुए उन्होंने जारी रखा कि हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट के सभी लोगों से मेरी राय लेने का एक अच्छा समय है। मैंने पैरामाउंट विल को अधिग्रहित करने के बाद बहुत कुछ सीखा, और मैंने सेज एम्परर ग्रैंड मैजिक की मौलिक प्रकृति के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त किया है। मैं आपके ईश्वरीयता और आपके मानस को उच्च स्तर पर धकेलने में आपकी मदद करने में सक्षम होना चाहिए। आप जितने मजबूत होंगे, उतना ही आप मेरी मदद कर सकते हैं, और उतना ही बेहतर हम ड्रैगन सोसाइटी से निपट सकते हैं। महसूस करें कि उनका मानस कांप रहा था, क्योंकि छोटू का पैरामाउंट उनकी चेतना के समुद्र में प्रवेश करेगा। अपार दैवीय शक्ति उनके दिव्यता पर बह गई, और उन्होंने महसूस किया कि उनकी आत्माओं पर सच्ची लौ जल रही है, जिससे उनकी अशुद्धियां साफ हो रही हैं। इस दौरान उनके ऊर्जा के समुद्र में आशा की लौ जल उठी, जिससे उनकी दैवीय शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत और कठोर हो गई। जब प्रक्रिया समाप्त हुई, तो वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और चौंकाने वाली नजरें आपस में बदलीं। आपका साधना आधार हमारे किसी भी स्वामी से परे है। मुझे नहीं लगता कि एक महान गॉड भी आपके साथ कुछ कर सकता है। यदि आप अपने सम्राट दिव्यता को पूरा करते हैं, तो आप वास्तव में किस स्तर पर होंगे? अच्छा सवाल है, छोटू ने चमकती आंखों से जवाब दिया। आपकी खेती का आकलन करने के अलावा मैंने ये बैठक एक और कारण से बुलाई। मैंने यहाँ एक छोटा व्यवसाय स्थापित किया, जिसे सेज मोनार्क कंसोर्टियम नाम दिया गया, जिसका मैं चाहूंगा कि आप सभी का समर्थन करें। मैं हाल ही में पिल किंग के मंदिर के खंडहरों के लिए एक मिशन पर गया था और कुछ औषधीय घटक हासिल किए जो सभी अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य हैं। एक नज़र डालें और कोई भी खोजें जो आपकी मदद कर सके। ऐसा लगता है कि आप में से अधिकांश के पास अच्छी स्थिति है, लेकिन नकदी के लिए तंग है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप शीर्ष प्रतिभाओं की पहचान करें और उन्हें तैयार करने के लिए सेज मोनार्क कंसोर्टियम के साथ काम करें। यहाँ 17 तलवार के शरड हैं, जिनका उपयोग आप वफादारों को पुरस्कृत करने के लिए कर सकते हैं। संयोग से मेरे पास एक वफादार अनुयायी है जिसने दैवीय आरोहण तक पहुंच लिया है, जिसका नाम झांग जूफांग है। साथ ही कुछ राक्षस देवता भी हैं जिन्हें किसी भी समय कठपुतलियों में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं सेज मोनार्क कंसोर्टियम को जितनी जल्दी हो सके विकसित करना चाहता हूं, और ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारे पास पैरामाउंट गॉड पिल्स प्राप्त करने के लिए आवश्यक धन हो। इस प्रकार की 1 या 2 गोलियों के साथ मुझे अपने सम्राट दिव्यता के साथ पूर्ण सफलता प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। हम समझते हैं, हम एक व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने हमें पंच कर दिया है। बेशक हम मदद करेंगे। पर्दे के पीछे काम करने के साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मूर्ख सेज मोनार्क कंसोर्टियम के लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश ना करे।
इसके साथ उन्होंने विशिष्ट औषधीय घटक चुनना शुरू कर दिया जो उनकी मदद कर सकते थे। बाद में अवशेषों को सेज मनार्क कंसोर्टियम को भेज दिया गया। अब तक सेज मनार्क कंसोर्टियम का मुख्यालय हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट के मुख्यालय के पास एक समृद्ध शहर में था जिसे गोल्ड ट्रेजर कहा जाता था। ये अच्छे और बुरे लोगों का एक समूह था जिसमें देवता, शैतान, राक्षस और दैत्य हर जगह पाए जाते थे। हालांकि हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट ने नियमों को सख्ती से लागू किया जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि चीजें व्यवस्थित तरीके से संचालित हों। व्यवसाय बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। छोटू द्वारा आपूर्ति किए गए गॉड स्टोन्स और गॉड नोट्स के कारण वे एक बड़ी इमारत खरीदने में सक्षम थे जो व्यवसाय करने के लिए अच्छे से काम करती थी। अब तक डीमन फोक के साथ उनका व्यापार औषधीय घटकों और फर के कपड़ों पर केंद्रित था। ये लाभदायक था लेकिन बेतहाशा नहीं। अब क्योंकि छोटू पिल किंग के मंदिर के खंडहरों से औषधीय सामग्री उपलब्ध करा रहा था, इसलिए सेज मनार्क कंसोर्टियम वास्तव में अच्छा व्यवसाय कर सकता था। वे धीरे धीरे शक्ति और प्रभाव बना रहे थे जिनका उपयोग वे किसी भी समय कर सकते थे। बेशक छोटू ने दिन प्रतिदिन के मामलों को नहीं संभाला, इसके बजाय उसने झांग जूफांग को और भी मजबूत होने में मदद की। उसने एक तलवार गोली उसे दी जो उसे युद्ध में बहुत खतरनाक बना देगी। छोटू ने अपना समय पवित्र शास्त्रा मंडप की दूसरी मंजिल में एकांत में बिताया और अपनी साधना पर काम किया और सम्राट दिव्यता के ज्ञान की खोज की। पैरामाउंट विल अभिसरित होने के कारण वो गॉड लीजन सील का उपयोग करके शून्य से और भी अधिक दैवीय शक्ति आकर्षित कर सकता था। वर्तमान दर से वो लगभग निश्चित था कि सम्राट दिव्यता को पूरा करने में केवल 20 या 30 साल लगेंगे। जैसा कि पता चला, मिशन अभयारण्य के बुजुर्ग कुछ किताबें लेकर आए। छोटू को ठीक से पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने बाई इन को स्थिति संभालने दिया। बेशक इसने सारे षड्यंत्र को प्रभावित कर दिया। ये देखते हुए कि बड़ा छोटू के लिए समस्या पैदा करने की उम्मीद में आया था, बाई इन के लिए नहीं। अपनी पहली योजना विफल होने के साथ उन्होंने अपनी दूसरी योजना का सहारा लिया, यू कबीले और छोटू के बीच लड़ाई को भड़काने का। जवाब में छोटू ने बस उपस्थिति दर्ज कराने से इनकार कर दिया। ये नहीं चाहते थे कि यू तिनालिन क्या चाहते हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में यू तिनालिन एक कुत्ते की तरह थे जो एक हाथी को काटने की कोशिश कर रहे थे। अगले महीनों के दौरान उन्होंने छोटू को जाने के लिए और भी तरीके आजमाए, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया। आखिरकार यू तिनालिन और मिशन अभयारण्य के बुजुर्गों में शैतान भ्रूण थे, जिससे छोटू के लिए उन पर नजर रखना आसान हो गया था। छोटू ने मेंग गुओ को भी शैतान भ्रूण से संक्रमित कर दिया था। दानव मास्टर वैली में वापस बैल देवता को शैतान भ्रूण से संक्रमित करना मुश्किल था, लेकिन पैरामाउंट प्राप्त करने के बाद अभिसरण होगा और केओस कैवन ग्रैंड मैग्नेट पिल का सेवन करने के बाद वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। जैसे शैतान के भ्रूण को सामान्य देवताओं में भी प्रत्यारोपित करना आसान था। इन सबके कारण साजिशों से निपटना एक आसान काम था। जिस महीने बुद्धि की लड़ाई चली, उस महीने के दौरान छोटू ने उन्हें एक बार भी बढ़त हासिल नहीं करने दी। इस बीच ऋषि मोनार्क कंसोर्शियम धीरे धीरे मजबूत और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। नीलामी के लिए औषधीय सामग्री भेजकर उन्होंने बहुत सारे गॉड नोट्स अर्जित किए और यहां तक कि कुछ पैरामाउंट गॉड गोलियां खरीदने में भी कामयाब रहे। उनके साथ उनके सम्राट देवत्व को समाप्त करना बहुत आसान होगा। अपने दोस्तों और परिवार की मदद से ऋषि सम्राट कंसोर्शियम जो भी छोटी छोटी बाधाएं सामने आईं, उन्हें दूर करने में सक्षम था। ये स्पष्ट था कि केवल कुछ वर्षों के भीतर कंसोर्शियम एक बड़ी ताकत होगी। मिलॉर्ड, झांग जुफांग ने छोटू के सामने घुटने टेकते हुए कहा, हम 3 साइकी गैदरिंग ओरिजिन पिल्स खरीदने में कामयाब रहे हैं। वे शुरुआती पैरामाउंट गॉड पिल्स हैं और आपके लिए कुछ मदद होनी चाहिए। सिर हिलाते हुए छोटू ने उन्हें ले लिया और उन्हें खा लिया। 1. उनके नाम शिफान का शाब्दिक अर्थ है मर्शल लोगों को मारना, जबकि शासन का अर्थ होगा देवताओं को मारना। 2. वे पैरामाउंट विल कन्वर्जेंस के माध्यम से बनाए जा सकते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वे बहुत प्रभावशाली नहीं है। औषधीय प्रभावकारिता शायद केओस कैवन ग्रैंड मैग्नेट पिल का केवल 10% है। अपने कंधे से कुछ धूल उड़ाने जितना आसान है, छोटू ने 3 औषधीय गोलियों को अपने देवत्व में फेंक दिया और अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया, जो गंदगी की एक काली गेंद बन गई। इस तरह की अशुद्धियों वाली गोलियां संभवतः केओस कैवन ग्रैंड मैग्नेट पिल तक कैसे माप सकती हैं? उसने कहा, उनमें देव शक्ति छोटू को 3 महीने की सामान्य खेती से बचाएगी। अभी खेती के हर एक दिन से बहुत लाभ होता है, इसलिए ये स्पष्ट था कि ये 3 महीने आगे बढ़ने में कितनी मदद करेगा। और जैसे जैसे उसने अपनी साधना को आगे बढ़ाया, वो सम्राट देवत्व की विशाल शक्ति के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होता गया।
गॉड लीजन सील के कारण वो लगातार भगवान की दुनिया के सार को आकर्षित करने और इसे सर्वोत्तम जीवन शक्ति में बदलने में सक्षम था। कुछ शायद कोई नहीं कर सकता था। अधिकांश सामान्य शिष्यों को सर्वोत्तम जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए औषधीय गोलियों पर निर्भर रहना होगा, जिसे वे तब देवीय शक्ति में परिवर्तित कर देंगे। ये वैसा ही था जैसे अशुद्ध भूमि में लोग भोजन खाते थे जो पोषक तत्वों में परिवर्तित हो जाते थे, जो तब उनके भीतर शक्ति बन जाता था। अपने परिवेश से सीधे सत्ता लेने में सक्षम होना आश्चर्यजनक रूप से मददगार होगा। इस कारण से अधिकांश लोग सम्राट देवत्व के गठन के बिना अपनी खेती पर काम करने में हजारों साल बिता सकते हैं। कौन जानता था कि इस तरह से सफल होने के लिए कितनी औषधीय गोलियां लगेंगी। हाल ही में व्यापार कैसा चल रहा है? छोटू ने गोलियां खाने के बाद पूछा। बहुत अच्छा, झांग जुफांग ने उत्तर दिया। हमारी हर जगह शाखाएं खुल रही हैं और पैसा हर दिन बह रहा है। बेशक हम बहुत तेजी से विस्तार न करने के आपके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से हम बस अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। फिलहाल हम शुद्ध लाभ में एक दिन में लगभग 100 गॉड नोट्स कमा रहे हैं और हम आमतौर पर हर दिन एक ही औषधीय घटक की नीलामी करते हैं। इसके अलावा मिलॉर्ड, आपके कुछ शपथ लेने वाले भाई बहन हमारी मदद कर रहे हैं कुछ साजिशों से निपटने में। नकारात्मक पक्ष ये है कि उन्हें ऐसा करने के लिए कुछ मुनाफों में डुबकी लगानी होगी। ये ठीक है, जो मेरा है वो उनका है। इसके अलावा उन्हें संप्रदाय में अधिक प्रभाव पाने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत सारे गॉड नोट्स की जरूरत होती है, और उन्हें अपने खेती के आधार को बेहतर करने के लिए औषधीय गोलियों की जरूरत है। बाय द वे, सावधान रहें, ड्रैगन सोसाइटी कंसोर्शियम के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। जी सर, झांग जुफांग ने कहा। वो अब एक भगवान था और एक आधिकारिक शिष्य बनने के रास्ते पर था, और उसके बाद एक कुलीन शिष्य। ये उन्हें संप्रदाय में वर्तमान में छोटू की तुलना में ऊंचे पद पर रखेगा। शक्ति हमेशा से चीजों को पूरा करना आसान बनाती है। सभी उद्देश्यों के लिए छोटू का सेज एम्पायर कंसोर्शियम से कोई लेना देना नहीं था। यह पूरी तरह से झांग जुफांग द्वारा चलाया जाता था। पीछे मुड़ो, छोटू ने कहा। अब से मेरे साथ संपर्क जितना कम हो सके वहीं करो। यदि आपको कोई समस्या है तो ब्रह्मा या किसी और में से किसी से संपर्क करें। जी सर, झांग जुफांग ने कहा। वो चला गया। छोटू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने श्वसन अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अपने सम्राट देवत्व पर काम करना शुरू कर दिया और अपने भीतर नाटकीय परिवर्तन पैदा कर दिया। बम! पहाड़ी ग्रामीण इलाके में मैंगुओ ने अपनी मुट्ठी को एक बोल्डर में मार दिया, जो चकनाचूर हो गया। यहाँ वास्तव में हो क्या रहा है? 1 महीने से अधिक समय हो गया है और आप अभी भी सफल नहीं हुए हैं। आपने अब तक कितने खजाने बर्बाद किए हैं? ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैंने वो सब किया है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं। छोटू को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये लगभग वैसा ही है जैसे वो हमारी सभी योजनाओं को पूरा होने से पहले ही जानता है और उनसे बच निकलता है। वो हमारी उपस्थिति में भी कभी नहीं आता। हम उसके साथ इस तरह कुछ कैसे कर सकते हैं? कुछ सोचो, कुछ भी। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि हमारी ड्रैगन सोसाइटी एक मामूली आधिकारिक शिष्य से नहीं निपट सकती है। सर, निश्चित रूप से आप उसे बंदी बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर हम नियमों से खेलते हैं तो उस तक पहुंचना मुश्किल होगा। तो जब आप वह किताबें लेते हैं तो हमेशा बाई इन ही होती हैं जो आपसे मिलती हैं, छोटू नहीं। क्या इसका मतलब है कि छोटू आपसे छिप रहा है? ये ठीक है। ऐसा लगता है जैसे छोटू जानता है कि हम आ रहे हैं, और जब यू तेनालिन उसे चुनौती देने के लिए वहां जाता है तो वो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन हमारे जाने के बाद वो बाहर आता है। उसे हमसे छिपना होगा। बाई इनको रिश्वत दो, पवित्र शास्त्र मंडप के महान अध्यक्ष को रिश्वत दो। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि वो हमसे छिपने के लिए पवित्र शास्त्र मंडप का उपयोग कर सकता है। मैंगो ने अपना हाथ काट दिया, जिससे पहाड़ की चोटी आग में फट गई और मलबा सभी दिशाओं में उखड़कर सिसकने लगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। आप हमेशा की तरह प्रभावशाली हैं ग्रैंड एल्डर, लेकिन अगर मैं बाई इन और ग्रैंड एल्डर को रिश्वत देने जा रहा हूं तो मुझे उन्हें रिश्वत देने के लिए कुछ चाहिए। इसके बारे में चिंता मत करो। ड्रैगन सोसाइटी के पास कमी है क्या? जाओ, इसे अभी संभालो। पहले बाई इन से बात करो, फिर ग्रैंड एल्डर से। समझे? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखो वो क्या चाहते हैं और हम देखेंगे कि ड्रैगन सोसाइटी क्या प्रदान कर सकती है। जब बात यह सुनिश्चित करने की आती है कि हमारे नेता अनबाउंड स्तर तक पहुंचे तो कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। मिशन अभयारण्य से बुजुर्ग जल्दी से चले गए। कुछ घंटों बाद जब पहाड़ की चोटी पर 2 आकृतियां आई तो कर्कश आवाजें सुनाई दी। एक झुका हुआ बूढ़ा गंजा आदमी था जिसकी भौहें उसके कंधों तक झुकी हुई थीं। वो शालीन और परिष्कृत लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वो एक सामान्य देवता था। उपस्थित दूसरा व्यक्ति बाई इन थी। मिशन अभयारण्य के बुजुर्ग ने उनका परिचय कराया। ये ड्रैगन सोसाइटी से मैंग गुओ है और ये इंजीनियरिंग पवेलियन के प्रशासन त्रिजोरी से ग्रैंड एल्डर होंगलाई है। अंत में आपसे मिलकर सम्मान हुआ, होंगलाई ने कहा।
क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने हमें आधी रात को यहाँ क्यों बुलाया? हालांकि उपस्थित सभी लोग हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनेंस से थे, लेकिन संप्रदाय बहुत बड़ा था और हर कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। ये बहुत कुछ वैसा ही था जैसे अशुद्ध भूमि में एक विशाल राजवंश में सरकारी अधिकारी एक दूसरे को नहीं जानते थे। और निश्चित रूप से गॉड हाउस किसी भी मार्शल राजवंश की तुलना में बहुत बड़ा था। बेशक ड्रैगन सोसाइटी सभी शिष्यों के बीच प्रसिद्ध थी, इसलिए पवित्र शास्त्र मंडप के महान अध्यक्ष की असम्मानजनक रूप से बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये आसान है। हमारी ड्रैगन सोसाइटी छोटू को एक अपराध के लिए फंसाना चाहती है। अपनी कीमत बताएं, जो भी हो। बाई इन ने अपना सिर हिलाया। फ्रेम छोटू, ड्रैगन सोसाइटी शक्तिशाली और प्रभावशाली है और छोटू सिर्फ एक बच्चा है, एक आधिकारिक शिष्य से ज्यादा कुछ नहीं। क्या वो वास्तव में फ्रेम करने के लिए इतना प्रयास करने के लायक है? आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंगुओ ने कहा। यह हमारे नेता की योजना का हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं, छोटू का जेड फॉल के साथ गहरा संबंध है। लेकिन हालांकि जेड फॉल ने आपसे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था, ऐसा नहीं है कि उसने आपकी क्षतिपूर्ति की है ना? इसके अलावा क्या आपको वास्तव में लगता है कि वो ड्रैगन सोसाइटी के नेता से तुलना कर सकती है? बुजुर्ग व्यक्ति स्पष्ट रूप से इस मामले पर विचार कर रहा था। इस बीच बाई इन ने लापरवाही से कहा, छोटू के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर कीमत सही है तो मैं अंदर हूं। पैरामाउंट गॉड गोलियों के बारे में क्या ख्याल है, जो देव शक्ति से भरी हुई है? मैंने हाल ही में कुछ नई उत्पत्ति प्राप्त की है और मैंने अब बस अपना देवत्व बनाने का निर्णय लिया है। मैं सम्राट देवत्व को छोड़ रहा हूं। क्या? मिशन अभयारण्य के बुजुर्ग ने कहा। आप पैरामाउंट गॉड गोलियां चाहते हैं? क्या आप थोड़े ज्यादा लालची नहीं हैं? आप जानते हैं कि जब ड्रैगन सोसाइटी हम जैसे लोगों को आदेश देती है तो हम इनाम तक नहीं मांगते। आपको ड्रैगन सोसाइटी के साथ पक्ष अर्जित करने के अवसर पर पांव मारना चाहिए। ये आपके अपने भले के लिए है। बाह, बाई इन ने थूका। जब तक मुझे भुगतान नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। भले ही अनंत जीवन गॉड राजवंश के सम्राट ने मुझसे भीख मांगी, तब भी मैं नहीं कहूंगा। आप? बुजुर्ग गुर्राया और उसे तुरंत और वहां लड़ाई शुरू करने से खुद को रोकना पड़ा। आखिरकार वो और बाई इन लगभग एक ही स्तर पर थे, और ये देखते हुए कि बाई इन सम्राट ईश्वरत्व के मार्ग पर चल रही थी, वो स्पष्ट रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से इधर उधर धकेला जा सकता था। बहुत अच्छा, आइए सुनते हैं कि ग्रैंड एल्डन होंगलाई को क्या कहना है। मैंगुओ ने बाई इन के लिए एक ठंडी नज़र के अलावा कुछ भी नहीं बख्शा। इसमें जेड फॉल को अपमानित करना शामिल होगा, होंगलाई ने कहा, और उसका स्वामी एक घाघ भगवान है, ना कि उस तरह का व्यक्ति जिसके साथ छेड़छाड़ की जाए। मुझे इस पर विचार करने की जरूरत है। बाई इन, क्या आप वास्तव में कुछ औषधीय गोलियों के लिए छोटू बेचने के इच्छुक हैं? मुझे लगा कि आप उसके साथ अच्छी तरह से मिल गए हैं। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? बाई इन ने उत्तर दिया, मैं पर्याप्त पैसे के लिए कुछ भी करूंगा। चिंता मत करो बाई इन, मैंगुओ ने कहा। मामले का ध्यान रखने के बाद आपको अपनी 10 पैरामाउंट औषधीय गोलियां मिल जाएंगी। मेरे मामले का ध्यान रखने के बाद? बाई इन ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या आप कुछ भी नहीं के लिए कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी कब से काम करता है? मैं जेडफॉल को नाराज करने का जोखिम उठा रहा हूं और मुझे इसके लिए बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, ये आसान है। अभी भुगतान करें या इसे भूल जाएं। मुझे ड्रैगन सोसाइटी को नाराज करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मेरे साथ एक उपकरण की तरह व्यवहार कर सकते हैं। मेरे पास शक्तिशाली समर्थन नहीं है, इसलिए अगर जेडफॉल ये पूछता है कि क्या हुआ, तो मैं हुक पर रहूंगा। आप इसे अभी चाहते हैं? बड़े बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। तुम सच में लालची हो। इस स्थिति में मुझे लगता है कि हम यहां से अपने अलग रास्ते पर जाएंगे। बाई इन जाने के लिए मुड़ी। रुको, क्या मैं आपको अभी आधा और आधा बाद में दूं? हालांकि इससे पहले कि हम सौदे को अंतिम रूप दे सकें, मुझे ये जानना होगा कि ग्रैंड एल्डर होंगलाई यहाँ क्या सोच रहे हैं। हालांकि आप इस प्रयास में थोड़ी मदद करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उनका रुख सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ सोचने के बाद होंगलाई ने कहा, ठीक है, हम छोटू पर एक तेज खींचने का तरीका ढूंढ सकते हैं और उसे एक घातक जाल में फंसा सकते हैं। आखिरकार शास्त्र मंडप की दूसरी मंजिल का प्रबंधन तीसरी मंजिल द्वारा किया जाता है। जहां तक चौथी मंजिल और उससे ऊंची मंजिलों की बात है, वे इतने महत्वपूर्ण लोगों द्वारा चलाए जाते हैं कि वे इस तरह की निम्न स्तरीय परिस्थितियों की परवाह नहीं करेंगे। उसने कहा, जेडफॉल को अपमानित करने का जोखिम आपको महंगा पड़ने वाला है। हम एक ही तरह की औषधीय गोलियां चाहते हैं, 100 छोड़कर, उच्च गुणवत्ता। मुझे उन्हें एक महान भगवान बनने की आवश्यकता है। 100? ड्रैगन सोसाइटी के महान अध्यक्ष ने हेंट कर हंसे। बहुत महत्वाकांक्षी ग्रैंड एल्डर, क्यों ना सिर्फ राजमार्ग डकैती का सहारा लिया जाए? ये बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी नहीं है, होंगलाई ने उत्तर दिया। वास्तव में ये बहुत कम राशि है। जेडफॉल के मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से मुझे छोटू के लिए देखने को कहा था, इसलिए अगर मैं उसे फ्रेम करने में मदद करता हूं तो मुझे उसके बदले के लिए निपटना होगा, जब तक कि आप मुझे ये नहीं बता रहे कि ड्रैगन सोसाइटी मेरी रक्षा के लिए खड़ी होगी। वो नहीं है, मैंगुओ गुर्राया।
क्या आपको लगता है कि ड्रैगन सोसाइटी को अपने संसाधनों को फेंकने की आदत है? उस मामले में मुझे लगता है कि हम यहाँ कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि हमने आज किस बारे में बात की। हम बस ये दिखावा कर सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे छोटू 10 साल के लिए एकांत में रहने की योजना बना रहा है। हमने पहले ही शास्त्र मंडप के लिए उसके लिए एक आरामदायक अध्ययन की व्यवस्था कर ली है। शास्त्र मंडप का अपना बहुत प्रभाव है। उदाहरण के लिए जिन शिष्यों ने वहां काम किया वे तकनीकों को सीखने या अपने ज्ञानोदय पर काम करने के लिए उच्च स्तरों तक पहुंच गए पा सकते थे। यदि छोटू 10 साल के लिए एकांत में रहने वाला था तो कोई षड्यंत्र या साजिश नहीं थी जो उसके लिए कुछ भी कर सके। ठीक है, मैंगुओ ने कहा। मुझे नहीं पता था कि आप इतने चतुर व्यवसायी हैं ग्रैंड एल्डर। दुर्भाग्य से मेरे पास 100 पैरामाउंट गॉड पिल्स के भुगतान करने पर सहमत होने का अधिकार नहीं है। मुझे अपने वरिष्ठों से इस बारे में पूछना होगा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। इसी के साथ वो हवा में उड़ गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। बाई इन और होंगलाई बस इंतजार कर रहे थे। लगभग 4 घंटे बाद मैंगुओ लौटा। वे सहमत हो गए। हालांकि हम आपको सिर्फ आधी गोलियां ही सामने देने के लिए सहमत हो सकते हैं। कार्य पूरा होने के बाद हम आपको दूसरा हिस्सा देंगे। आप कितने उदार हैं। मुझे लगभग विश्वास नहीं हो रहा कि आप किसी को भी फंसाने के लिए इतना खर्च करने को तैयार हैं। काले बाजार में आप इतना खर्च करके किसी महान भगवान का सिर पा सकते हैं। सौदा हो गया। हालांकि औषधीय गोलियों का बैग सौंपने से पहले मैंगुओ ने कहा, याद रखें कि आप किसी को भी इसका एक शब्द नहीं कह सकते और आपको 3 दिन के भीतर कार्य पूरा करना जरूरी है। यदि आप नहीं कर सकते तो आपको औषधीय गोलियां वापस करनी होंगी, समझे? यदि आप चीज़ों को गड़बड़ करते हैं तो ड्रैगन सोसाइटी मामले को कम नहीं होने देगी। ये ठीक है, ग्रैंड एल्डर ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। पवित्र मंडप के प्रबंधन के प्रभारी एक महान बुजुर्ग के रूप में अगर मैं एक आधिकारिक शिष्य को नहीं संभाल सकता तो मैं कुछ कैसे कर सकता हूँ? 3 दिन? कोई बात नहीं, हम इसे पूरा कर लेंगे। लेकिन एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो बेहतर होगा कि आप कंजूस न बने और बाकी गोलियों को रोक लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि सच्चाई सामने आए और छोटू को न्याय मिले। मैं बिना किसी कारण के जेड फॉल के मास्टर को नाराज नहीं करने जा रहा हूँ। चिंता मत करो, जब तक आप काम करते हैं तब तक आपको अपनी गोलियां तुरंत मिल जाएंगी। इसी के साथ मैंगुओ ने गोलियों का बैग होंगलाई को सौंप दिया। होंगलाई दिल खोलकर हंसा। इन गोलियों के साथ मुझे आखिरकार एक महान भगवान बनने की उम्मीद है। गोलियों में से एक को निकालते हुए उसने देखा कि ये लॉन्गॉन फल के जितना बड़ा है और ऐसा लग रहा था जैसे ये अंबर से बना हो। यहाँ तक कि इसमें अपना एक तारोदार आकाश भी था। ये 99 गॉड ड्रैगन स्टारी स्काई पैलेट है ना? ये सही है, ये 99 गॉड ड्रैगन स्टारी स्काई पैलेट है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से हमारे नेता ड्रैगन फ्लोरेट ने गढ़ा है। उन्हें गढ़ने के लिए उन्होंने ड्रैगन फोक के एक महान भगवान को मार डाला और सभी प्रकार के अन्य दुर्लभ औषधीय घटकों के साथ उसके रक्त और मूल जीवन शक्ति का उपयोग किया। फिर उन्होंने अपनी पराकाष्ठ वाली इच्छा से उसे शुद्ध किया। सामान्य रूप से देखा जाए तो ड्रैगन सोसाइटी गोलियां सिर्फ प्रदान की गई अपार सेवाओं के पुरस्कार के रूप में देती है। एक बार जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो आपको निश्चित रूप से पुरस्कार दिया जाएगा, बाई इन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना है कि ड्रैगन फ्लोरेट जेटफॉल के खिलाफ खतरे के रूप में छोटू का उपयोग करना चाहते हैं। आपके ड्रैगन सोसाइटी के लॉ एनफोर्समेंट गॉड पैलेस के साथ प्रभाव है, इसलिए जो भी शिष्य किसी भी अपराध के लिए दोषी पाया जाएगा वो आपके नियंत्रण में होगा। क्या मैं सही हूँ? एक बार जब छोटू हिरासत में हो जाएगा तो जेटफॉल आपसे लड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आप उसके पालतू को पकड़ लेंगे। 6 की दिव्यता रेटिंग वाले बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली। बहुत होशियार लड़के। चलो, होंगलाई ने कहा, हम 3 दिन के भीतर समाचार भेजेंगे। इस बीच उन गोलियों को तैयार रखें जो आप पर बकाया है। इसी के साथ वो और बाइयन उड़ गए। अपने दांत पीसते हुए बड़े ने कहा, तुम वास्तव में उन गोलियों को सौंप रहे हो, बस इसी तरह से। वे सभी 99 गॉड ड्रैगन स्टारी स्काई पैलेट थे। शांत रहो, मैंगुओ ने कहा। बाइयन सही थी। जब तक हम इस मिशन को पूरा करते हैं हमें अच्छा इनाम मिलेगा, और अगर हमारा नेता उस पालतू के रक्त का उपयोग इच्छा अभिसरण के असीमित स्तर तक पहुंचने के लिए कर सकता है तो हम गॉड के पूरे हाउस को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले सकते हैं। इसके अलावा क्या आपको वास्तव में लगता है कि उनके लिए उन गोलियों को रखना आसान होगा? समय आने पर हम उन्हें नष्ट कर देंगे और वापस ले लेंगे। जिस भी व्यक्ति में ड्रैगन सोसाइटी के साथ पैस करने का साहस है उसे मरने का हक है, लेकिन वो एक आम भगवान है। हम किसी को ऐसे ही नहीं मार सकते ना? क्या हम बाई इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन एक बड़े बुजुर्ग को मारना बहुत मुश्किल होगा। हमारे रास्ते में आने वाले सभी महान भगवान मारे जाएंगे। मेरा विश्वास करो, एक बार जब हमारा नेता असीमित स्तर तक पहुंच जाएगा तो ये दिया गया है कि वो हमारे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनेंस का गृह स्वामी बन जाएगा। जब उसके पास वास्तविक शक्ति होगी तो लोगों को उसके अधीन होना होगा और समृद्ध होना होगा, या उसका विरोध करना होगा और नष्ट हो जाना होगा, और आप और मैं दोनों उसके साथ शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। उसने अपनी आस्तीन झटकी। आप बर्खास्त किए जाते हैं। देखते हैं कि अगले 3 दिन में क्या होता है। इसी बीच बाइयन और होंगलाई शास्त्र मंडप की दूसरी मंजिल पर वापस लौट आए थे। एक बार अंदर जाने के बाद होंगलाई की उपस्थिति अचानक बदल गई और पलक झपकते ही वो कोई और था। छोटू, भाई छोटू, आप अद्भुत थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने एक आम भगवान को बेवकूफ़ बनाया। सचमुच अविश्वसनीय।
आप निश्चित रूप से मुझसे कहीं अधिक मजबूत हैं। आपको एक आम भगवान की आभा कहाँ से मिली? तुम मेरी चापलूसी करते हो। मेरे पास एक आम भगवान का दोस्त है जिसने मुझे कुछ दिव्यता आभा दी है। यही वह है जिसने भेष को परिपूर्ण बनाया। सच्चाई ये थी कि उसने अपने जीवन मृत्यु शून्य विनाश ईश्वर बिजली का उपयोग करके खुद को छिपाया था, और ये देखते हुए कि उसके पास पराकाष्ठ वाली इच्छा थी, वो खुद को एक महान भगवान के रूप में पास कर सकता था, तो एक आम भगवान की बहुत कम बात। षड्यंत्र के बारे में जागरूक होने के बाद उसने मदद के लिए बाईयिन को भर्ती किया और उन दोनों ने सफलतापूर्वक ड्रैगन सोसाइटी को धोखा दिया। ये अच्छा है कि मैंगुओ ने हम पर हमला नहीं किया, तब तुम भेष नहीं रख पाते। और यद्यपि हम औसत कम भगवान से अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन यदि हम किसी आम भगवान से लड़ते हैं तो हम मर जाएंगे। बाईयिन अति भी डर से कांप रही थी। मैं आपकी निष्ठा और आत्म बलिदान की भावना से बहुत प्रभावित हूँ, छोटू ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम ड्रैगन सोसाइटी की अवज्ञा करने में मेरे साथ खड़े होने को तैयार हो। क्या तुम्हें परिणामों की चिंता नहीं है? 3 दिन में उन्हें एहसास होगा कि उन्हें धोखा दिया गया है और तुम बड़े खतरे में रहोगे। डरने की क्या बात है? हमें टेबल के नीचे भुगतान मिला। इसके अलावा मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी ग्रोवेल नहीं किया है। वो अंधेरे से मुस्कुराया। वे सार्वजनिक रूप से हम पर बहुत अच्छी तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं, तो हमें उन्हें धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? क्या आपको सच में लगता है कि वे हर किसी को बताएंगे कि उन्होंने किसी को अपराध के लिए फंसाने के लिए औषधीय गोलियों के साथ रिश्वत दी थी? स्पष्ट रूप से नहीं, छोटू ने कहा, लेकिन वे कुछ गुप्त तरकीबें आजमा सकते हैं। देखो, तुम ड्रैगन सोसाइटी से नहीं डरते, तो मुझे क्यों होना चाहिए? बाईयिन ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सम्राट ईश्वरत्व बनाना चाहता है। अगर मैं कायर होता तो मैं इसके साथ सफल कैसे हो सकता था? ठीक है, छोटू ने अपना कंधा पकड़ते हुए कहा। वास्तव में बाईयिन, आपने यहाँ वास्तव में एक अच्छा निर्णय लिया है। इन दिनों में से एक मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप समझें कि क्यों आप वास्तव में इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका भाग्य महत्वपूर्ण रूप से बदलने जा रहा है। बाईयिन ने छोटू की ओर देखा, जैसे वो उसे नहीं जानता हो। सुनो, वैसे भी आप कहाँ से हैं? मैं सब कुछ बाद में समझाऊंगा, छोटू ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। अब आइए इन औषधीय गोलियों को विभाजित करें। 50-50 के बारे में कैसा? ये मेरे लिए काम करता है। वैसे आप ईश्वर शक्ति को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई इतनी सारी औषधीय गोलियों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? सम्राट ईश्वरत्व बनाने के लिए हमें अपने शारीरिक शरीर और मानसिक शक्ति में सुधार करने की आवश्यकता है। गॉड पावर वास्तव में मदद नहीं करेगी। मेरा मतलब है, मेरा आभासी दिवत्व पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है। उस स्थिति में मुझे गोलियां दे दो, छोटू ने कहा। मुझे जितना हो सके उतना चाहिए, और मैं तुम्हें शरीर और आत्मा से शुद्ध करके इसे तुम्हारे लिए बनाऊंगा। सुप्रशिक्षित। इससे पहले कि बाईयिन कुछ कर पाती, छोटू का हाथ उसके सिर पर चिपक गया था, जिससे वो पूरी तरह से स्थिर हो गया था। तब उसने महसूस किया कि उसके माध्यम से अपार ईश्वर शक्ति बह रही है। जैसे कर्कश आवाजें सुनाई दीं, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अलग हो रहा था, क्योंकि उसके छिद्रों से अनगिनत हानिकारक तरल पदार्थ निकले। फिर एक जलती हुई आग उसके माध्यम से भड़क उठी, उसकी ईश्वर शक्ति को क्रिस्टलीकृत कर दी और उसके मानसिक स्केल को ऊंचा और ऊंचा ढकेल दिया। अशुद्धियां जल गईं और अंत में बाईयिन सुनहरी रोशनी से घिरी हुई थी, जिसमें उसके सिर के पीछे तैरता हुआ एक प्रभामंडल भी शामिल था, और वो एक शानदार आभा से पंडित हुआ। छोटू ने अपनी ऊर्जा कला को वापस ले लिया, और थोड़े समय बाद बाईयिन ने अपनी आंखें खोलीं। मेरा शरीर, इसे मौलिक स्तर पर फिर से बनाया गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ संभव हो सकता है। मैं बहुत मजबूत हूँ। आश्चर्य से अपने हाथों को देखते हुए उन्होंने जारी रखा। इस तरह के भौतिक रूप के साथ मेरे पास पैरामाउंट विल को विकसित करने और सम्राट ईश्वरत्व बनाने का एक बेहतर मौका है। मुझे ऐसा नहीं लगता, छोटू ने कहा। सम्राट ईश्वरत्व इतना सरल नहीं है। सच कहा जाए बाईयिन, सम्राट ईश्वरत्व बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये आपकी पसंद है तो जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। किसी भी मामले में अभी अभी अपने शरीर को फिर से ढालने के बाद आपके पास बहुत अधिक ईश्वर शक्ति की क्षमता है। जैसा कि कहा गया है, आप अभी भी पैरामाउंट स्तर तक पहुंचने से प्रकाश वर्ष दूर हैं। इस मार्ग पर तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना ही तुम समझोगे। एक बार जब तुम इस विषय पर आत्मज्ञान तक पहुंचोगे तो तुम देखोगे कि सम्राट ईश्वरत्व कितना कठिन है।